नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वैसे तो संडे को हमारी क्लास रहती नहीं है, लेकिन आज संडे को आपको ये क्लास है वो मिल रही है। इसका कारण ये है कि हम वीडियो एग्ज़ाम के कारण नेक्स्ट 2 डेज़ हमारी क्लास है वो नहीं होगी। तो मैंने सोचा ये टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाए और आप जिसने मतलब फार्म है वो नहीं लगाया है, वीडियो वाली एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, वो 2 दिन आराम से इसका रिवीजन है वो कर ले। तो इस वीडियो के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन तो आपकी एक्सरसाइज के मिलेंगे। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो एसआर सैनी बुक है उसमें से क्वेश्चन लिए हैं। वो वीडियो मतलब जितना भी वीडियो मिलेगा उसमें एसआर सैनी बुक के क्वेश्चन ही आगे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अच्छा है ना, आपकी बुक का है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं है अभी तक। तो मैंने सोचा एक ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि टेन और थीटा की जगह आपको क्या मिल रहा है, पाई/2 कोस थीटा, है ना। और यहाँ पे क्या है, कोड थीटा। तो टेन थीटा बराबर कोड थीटा है ना। और फॉर्मूला आपके पास किसका होता है, टेन थीटा बराबर टेन एल्फा हो तो क्या है फॉर्मूला, थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई, है ना। एन पाई और प्लस में क्या आता है, एल्फा आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, कोड को मतलब टेन 90 माइनस थीटा लिखते हैं, कोड थीटा आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, टेन 90, है ना, पाई/2 माइनस का थीटा, और थीटा की जगह क्या है, पाई/2 साइन थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया। टेन 90 माइनस थीटा होता है कोड थीटा। तो इधर है टेन पाई/2 और कोस थीटा, ठीक है। तो ये देखिए टेन थीटा बराबर क्या है, टेन अल्फा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई। और थीटा की जगह यहाँ पे वैल्यू आपको क्या दे रखी है, थीटा की जगह आपको वैल्यू दे रखी है पाई/2 कोस थीटा, ठीक है। ये हमने लिख दिया। और यहाँ पे आ जाएगा एन पाई, और प्लस में अल्फा की जगह क्या आएगा, पाई/2, और माइनस में क्या आएगा, पाई/2 साइन थीटा, ठीक है। फिर हम थीटा थीटा वो एक साइड कर लेते हैं। तो ये देखिए एक साइड करने से पहले हम पाई/2 है वो कॉमन लेकर दोनों साइड से काट देते हैं। तो ये देखिए इधर से पाई/2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे पाई/2 नहीं है बनाने के लिए हम ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पाई/2, ये पाई/2, ये पाई/2, तो सभी पाई/2 कैंसिल हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो आएगा कोस थीटा, और ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस के अंदर क्या आएगा, साइन थीटा, और बराबर में क्या बचेगा, 2n, है ना। और प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 कैसे आया, ये देखिए पाई/2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n प्लस में 1, है ना। ये जो हमने काटा है पाई/2 कॉमन लेके काटा है ना, ये से डायरेक्ट वो नहीं करता प्लस के अंदर। तो हमने इस साइड से भी पाई/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2n, यहाँ पे बचा 1, और माइनस का क्या है, साइन थीटा। और साइन थीटा हम इस साइड ले आए तो इधर वो क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर हम क्या करते हैं, ये आपने मतलब समीकरण है वो कौन सी समीकरण हो गई, ए कोस थीटा प्लस में बी साइन थीटा। तो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, √a² प्लस b² का क्या देते हैं, भाग देते हैं दोनों साइड। तो दे लीजिए ना। तो a का मान तो कितना है, 1 है, और b का मान भी 1 है। तो √2 का वो भाग लग जाएगा। तो √2, यहाँ पर भी √2, और यहाँ पर भी क्या आएगा, √2 आएगा, ठीक है। और जहाँ पे ये जो हमने यहाँ ये फॉर्मूला जो लगाया, इसमें n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, माइनस अनंत से लेकर, और जीरो भी शामिल होता है, और प्लस में भी अनंत तक ये चलती है। मतलब 1 2 3, -1 -2 -3, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है, 1/√2 कोस में किसका मान होता है, कोस पाई/4 का, है ना। कोस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 ही तो होता है। इधर है कोस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पाई/4 और साइन थीटा, ठीक है। और इक्वल टू आपके ये ऐसा कैसा वो चल ही रहा है। फिर ये देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया है, कोस ए कोस बी, प्लस में क्या है, साइन ए साइन बी। फॉर्मूला किसका है, कोस पाई/4 प्लस थीटा, ना, कोस सी, और प्लस यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव निशान आएगा ना, कोस ए माइनस बी, ये उल्टा होता है ना, मैंने बताया था आपको। साइन तो क्या चलता है, साइन ए साइन बी, है ना, साइन ए कोस बी प्लस साइन ए और कोस बी। ये फॉर्मूला तो किसका है, साइन ए प्लस बी का है। और कोस ए कोस बी प्लस आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना, कोस ए कोस बी प्लस में क्या है, साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला किसका हो जाएगा, कोस ए माइनस का बी, बी क्या है, थीटा है, ठीक है। और बराबर में आपके क्या चल रहा है, 2n+1, और नीचे क्या चल रहा है, √2 है वो चल रहा है। तो ये देखिए आप, अब इससे आगे वो सोल्व किस प्रकार करेंगे आप, तो इसके आगे आप n बराबर आप क्या रखें, मुख्य मान आपको चाहिए ना, मुख्य मान चाहिए तो n बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। n बराबर 0 लेंगे। यहाँ पे अब कोई ज़रूरी नहीं है ना, आपको बोले मुख्य मान लेना है तब आपको n बराबर 0 लेना है। वैसे कोई है नहीं कि n बराबर 1 भी ले सकते हैं, n बराबर 2 भी ले सकते हैं, n बराबर 3 4 5, जो भी आपकी मर्जी हो, क्योंकि n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को कर रहा है। लेकिन हम तो एक जो भी आपको ऑप्शन दे रखा होगा, अब है ना, ये तो बुक का क्वेश्चन है तो ऑप्शन इसमें है नहीं, लेकिन जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है वो n बराबर 0 रखने पर आपको ऑप्शन है वो मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो ऑप्शन होते हैं वो मुख्य मान को लेकर ही होते हैं। तो n बराबर 0 लेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2, और 1/√2 किसका मान होता है, वही कोस पाई/4 का मान होता है ना, कोस पाई/4 का मान। तो कोस थीटा बराबर क्या है, कोस एल्फा। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो थीटा की जगह क्या आएगा, पाई/4 माइनस का थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n पाई, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, पाई/4, ठीक है। फिर थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, थीटा की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, अब यहाँ से आप पाई/4 माइनस का थीटा भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये मतलब उल्टा कर लें तो और भी आपके लिए अच्छा है ना। इसको हम क्या लिख लेते हैं,
इसको हम लिख लेते हैं थीटा माइनस का π/4। तो ये नेगेटिव वाला मामला भी यहीं पर सेटल हो जाएगा। देखिए थीटा माइनस का क्या π/4, इसका फॉर्मूला भी तो ये सेम ही तो बनता है, कोस ए, और कोस भी हमने इस बार क्या मान लिया, π/4 को मान लिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा माइनस का क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ये इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का π/4 हो जाएगा। प्लस का π/4 इस साइड से कैंसिल आउट, है ना, ये इधर गया तो प्लस का हो गया। अब एक बार तो क्या, एक बार तो हम प्लस लेकर सोल्व कर लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस लेकर सोल्व कर लेंगे। तो प्लस लेंगे तो क्या आएगा 2n पाई और प्लस π/4, प्लस π/4 क्या हो जाएगा, प्लस पे π/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने प्लस लेकर सोल्व कर लिया, और माइनस लेकर सोल्व करेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा किसके बराबर होगा, 2n पाई के बराबर हो जाएगा। तो कहने की बात है, अब आपको ऑप्शन में ये मिले या फिर ये मिले, है ना, दोनों में से एक हो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार करते हैं। मैं सिर्फ इस प्रकार का कोई क्वेश्चन वो किया नहीं था, लेकिन एकदम से आसान है। हमने क्या किया, सबसे पहले आपको दे रखा है टेन थीटा बराबर में क्या है, कोट थीटा है। तो हमने क्या किया, कोट को टेन के अंदर चेंज कर लिया, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो फिर ये देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन अल्फा, फॉर्मूला आपने लगा दिया, जहाँ पे एन किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो हमने इस साइड से π/2 कॉमन लिया और इधर से π/2 कॉमन लेकर काट दिया दोनों साइड से, है ना। तो आपके पास कौन सी समीकरण आ गई, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर क्या है, c है। तो इसकी इस तरह की समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, √a² प्लस b² का भाग देते हैं, है ना। तो इधर भी भाग दे दिया, इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया। फिर 1/√2 किसका मान होता है ना। जनरली आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे कोस a माइनस का b या फिर कोस a प्लस b, ये फॉर्मूला डेफिनेटली बनता ही बनता है ना। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला बना लिया। अब पहले हमने क्या किया था, π/4 माइनस का थीटा किया था, तो ये माइनस वाला लफड़ा रहता है, माइनस उधर भेजना पड़ता है और वो प्लस माइनस माइनस प्लस होते ना। उससे बचने के लिए हमने क्या किया, कोस थीटा माइनस का π/4, और उस तरीके से करते ना π/4 माइनस का थीटा। ये भी कोई गलत नहीं था, ये भी सही था, है ना, क्योंकि ये भी बन सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना। हमने ए है वो क्या मानना है, इस बार पहले हमने मान लिया था π/4 को ए, और इस बार हमने क्या मान लिया, कोस थीटा को ए मान लिया। तो कोस ए माइनस का भी फॉर्मूला लगा दिया, और ये कोस थीटा बराबर क्या है, कोस अल्फा, अल्फा क्या है आपके पास π/4 है, और यहाँ से ये आपके पास आंसर वो आ गया। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ये देखिए एक और क्वेश्चन, 3 बराबर क्या है, 3 टेन थीटा माइनस का 15, और बराबर में क्या दे रखा है, टेन थीटा प्लस 15। तो इसको सोल्व करने के लिए आप ऑप्शन वो देखेंगे ना। इसमें मैंने गलती क्या की, इसमें मैंने ऑप्शन वो नहीं बनाए, है ना, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन वो मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे तो आपके पास ये देखिए किस प्रकार के ऑप्शन है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, है ना, इस प्रकार के। ये यहाँ पे क्या आएगा, π/2 हो सकता है शायद, ये, है ना। तो ये देखिए इस प्रकार का जो फॉर्मूला वो किसका है, साइन का है ना, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और क्या होता है जो अल्फा आता है वो आता है ना। तो ये फॉर्मूला है किसका, साइन का, मतलब कहीं ना कहीं साइन के अंदर है वो चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 और ये इसके नीचे भेज देते हैं ना, पक्षांतरण कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस 15, और इसके नीचे आ जाएगा टेन थीटा माइनस का 15। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, योगांतर अनुपात लगाते हैं। और योगांतर अनुपात 4 प्रकार का होता है, अंश प्लस हर, अंश माइनस का हर, या फिर हर प्लस अंश और हर माइनस का हर, है ना। 4 प्रकार से योगांतर अनुपात वो आप लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 प्लस में 1, है ना, और नीचे क्या करते हैं 3 माइनस का 1। तो इधर भी क्या आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा। इससे पहले आप इसको क्या करें, साइन और कोस के अंदर तोड़ भी सकते हैं ना, ताकि और आसान हो जाए। तो ये देखिए साइन थीटा प्लस 15, इसको भी हम एक बार नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या लगाएंगे, योगांतर अनुपात है वो लगाएंगे। तो ये तो है 3 ही है ना, 3/1, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा प्लस का 15, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा कोस थीटा प्लस 15। ठीक है, और नीचे वाला तोड़ेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा माइनस का 15, है ना, और ये यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा माइनस का 15। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेन को साइन बटे कोस के अंदर है वो लिखा है सिर्फ। अब ये यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये देखिए साइन ए कोस भी, है ना, और ऊपर हम अब योगांतर अनुपात लगाएं तो क्या आएगा, प्लस के अंदर नीचे वाला आ जाएगा। तो ये देखिए साइन ए कोस भी, है ना, और ये देखिए कोस भी और साइन ए, है ना। तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला वो बन जाएगा योगांतर अनुपात लगाने से। तो हम योगांतर अनुपात वो लगाते हैं। ऊपर तो क्या आता है 3+1, है ना, और नीचे है अंश माइनस का हर। ठीक है, तो ये देखिए साइन थीटा प्लस 15, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा माइनस का 15। ठीक है, और अंश प्लस क्या है, हर किया हमने, दोनों तरफ है वो समान होना चाहिए। इधर क्या कर रहे हैं अंश प्लस हर, तो इधर भी क्या आएगा अंश प्लस में हर, है ना। तो ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा माइनस का 15, तो प्लस में क्या आएगा कोस थीटा प्लस में 15 और साइन थीटा माइनस का 15। ठीक है, ये तो क्या आ गया ऊपर आ गया, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा अंश माइनस का क्या आएगा हर आएगा। तो ये देखिए साइन थीटा प्लस 15 और कोस थीटा माइनस का 15। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा कोस थीटा प्लस 15 और साइन थीटा माइनस का 15, है ना। तो ये देखिए ऊपर भी फॉर्मूला किसका बन गया, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला वो ऊपर बन गया, और इधर देखेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 3 और 1 4 और नीचे 2, तो इसको काट देंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 बराबर साइन
ए प्लस बी। तो ए क्या है, थीटा प्लस 15 है, और बी का मान क्या है, थीटा माइनस का 15 है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने लगा दिया, और नीचे क्या है, साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला किसका, साइन ए माइनस बी का। तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा प्लस 15 और माइनस का थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, तो ये देखिए ऊपर तो 15 से 15 कैंसिल, और नीचे थीटा से थीटा कैंसिल। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ऊपर तो आ गया साइन 2 थीटा, और नीचे क्या आएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हम लिख देंगे, और इधर बराबर में क्या चल रहा है, 2 है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन 30 यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना। साइन 30 की वैल्यू हमने लिख दी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 1 प्राप्त हुई। तो ये देखिए क्या है आपके पास, साइन 2 थीटा बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। 1 किसके बराबर होता है, साइन पाई/2 है ना। 1 किसका मान होता है, साइन पाई/2। ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या है, साइन अल्फा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है, 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा है ना। और क्या मिलेगा आपको, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर क्या मिलेगा, एन मिलेगा, और पाई/2। अल्फा का मान कितना है, पाई/2 है। ठीक है, तो ये देखिए अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई, और नीचे आ जाएगा 2, और माइनस 1 की पावर एन, और पाई/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन वो मिला लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे शायद क्या था, पाई/4 था, ये आपको चक्कर में डालने के लिए। ये देखिए अब ढंग से आप नहीं मिलेंगे तो हो सकता है आप क्या कर दें, सी ऑप्शन सही कर दें, हो सकता है आप ए कर दें, लेकिन ऑप्शन वो कौन सा सही होगा, यहाँ पे सिर्फ निशानों क्या आएगा, सिर्फ प्लस का आएगा है ना, प्लस माइनस नहीं होगा। और इसमें गलती क्या है, यहाँ पे भी पाई/2 आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम से राइट है। तो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार का एक डाउट भी पूछा गया था कि हम 2n पाई कब लेंगे, n पाई कब लेंगे ना। तो ये इस प्रश्न के माध्यम से मैं समझा दूंगा है ना, और समझ में आ भी जाएगा। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके 2018 या 16 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार करना है, आपको 2 मान वो दे रखे हैं। एक तो टेन थीटा का मान तो क्या दे रखा है, माइनस का 1 दे रखा है, और कोस थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1/√2 है वो दे रखी है। इसको संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान आपको चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको क्या कोऑर्डिनेट देखना है कि कोऑर्डिनेट है वो कॉमन है कौन सा। तो ASTC है ना, ये मैंने आपको बताई है। ASTC इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव मिलता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट है वो पॉजिटिव मिलता है, और कोस है जो कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो ये देखिए आपको टेन थीटा है वो -1 दे रखा है, तो टेन थीटा माइनस वो कहाँ पे मिलेगा, टेन थीटा कहाँ पे माइनस मिलता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मिलता है ना, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी है ना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ना, ये क्या कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो आपको सॉरी टेन है वो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोई कौन का मान होगा वो क्या मिलेगा, माइनस के अंदर मिलेगा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। कॉमन सेंस से किस प्रकार करते हैं वो तरीका आपको ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, और कोस थीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिलती है, तो एक तो फर्स्ट में एक फोर्थ में, तो फर्स्ट एंड फोर्थ। फिर आपको दोनों को संतुष्ट कराना है। ये देखिए दोनों को संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान आपको चाहिए। तो सेकंड के अंदर तो सिर्फ क्या टेन ही पॉजिटिव रहता है, मतलब टेन वाला ही संतुष्ट करेगा, कोस वाला नहीं करेगा। और एक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो टेन को संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ना तो सेकंड होगा ना फर्स्ट होगा, ये है कॉमन है ना, ये दोनों को संतुष्ट करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी कोण का मान होगा वो इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इसको भी करेगा। तो हमारा जो कोण का मान है वो कहाँ पे मिलेगा, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा, मतलब 270 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, आप ऑप्शन से देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये मान फिट बैठता है। तो ये देखिए ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे तो 7π/4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो सबसे पहले 7π/4 होता कितना है वो तो निकालें आप। तो ये देखिए 7 और π/4 कितना होता है, 45। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 7 को 5 से किया तो 35, तो 5 और 3 क्या आ गई, हासिल आ गई। 7 चौक 28 और 3 कितने, 31, मतलब 315 डिग्री है ना। 7π/4 का मान कितना होता है, 315 होता है। 315 कहाँ पे आएगा, ये 217 है, तो इसके एकदम बीचों बीच है ना। तो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, मतलब 7π/4 है वो मान तो आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, n बराबर 0 लेंगे तो सब में मान क्या आएगा, 7π/4, मतलब सभी ऑप्शन हो सही है। लेकिन आप n बराबर 1 लेकर देखें, n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस 7π/4। तो पाई मतलब ये देखिए पाई प्लस में क्या है, 7π/4। n बराबर 1 लिया तो यहाँ से क्या है, पाई n का बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो 4 हमने एलसीएम लेते हो क्या आएगा, 7 और 4 11 पाई, नीचे क्या आएगा 4 आएगा। मतलब 11 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 45 से मल्टीप्लाई करना है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा है ना। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट ही क्या आएगा, दोनों को संतुष्ट करने वाला व्यापक मानव होगा। तो ये देखिए 11 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 को 5 से किया तो 55, सिर क्या आई 5 आई, 11 को 4 से किया तो 44 और 5 मतलब 49। तो 495 डिग्री वो मान कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ पे क्या है 360 है ना। 360 में 90 आपने जोड़ा
तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि फोर्थ में तो नहीं आएगा, है ना। 360 में आपने कितना जोड़ा, 90 जोड़ा, तो 450, मतलब ये कौन सी क्वाड्रेंट की बात है, सेकंड की है। अब सेकंड तो आपको चाहिए नहीं, आपको कौन सा चाहिए, फोर्थ चाहिए। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर 1 आप यहाँ रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए n की वैल्यू आपने 1 लिख दी तो पाई, है ना, और -1 की पावर 1 होगी तो माइनस, और 7 पाई/4 यहाँ पे आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 पाई माइनस का 7 पाई, है ना, तो क्या आएगा, माइनस का 3 पाई/4। माइनस का 3 पाई/4 कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, 3 पाई/4 कितना होता है, 3 पाई/4 होता है, 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना मान मिलेगा, 135 मिलेगा। वापस से किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये भी सेम ही है, n बराबर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई माइनस का 7 पाई/4। ये भी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब ये वैल्यू भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। तो ये तो मैं समझा रहा हूँ, आप खुद करेंगे तो आराम से 30 से 40 सेकंड के अंदर आंसर वो निकाल लेंगे, और इससे गलत भी नहीं होगा, है ना। यही तरीका आपको लगाना है कि आपको इस प्रकार का कोई व्यापक मान पूछ ले तो आप ASTC देखें और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन का मान होना चाहिए। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में आप जैसे लिखेंगे n का मान 1 लिखेंगे तो ये देखिए 2 पाई, है ना, और प्लस में क्या आ रहा है, 7 पाई/4। तो 4 आपका क्या है, एलसीएम आया, और 4 को 2 से क्या है 8, और 7 कितना 15 पाई/4, है ना। 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 45 से करना है ना। तो ये देखिए 15 को 5 से किया तो कितना आएगा, 75। तो 5 और 7 क्या आ गई, हासिल आ गई। 15 को 4 से किया तो 60, और 60 में 7 जोड़ा तो 675। ये 675, ये देखिए 360, एक चक्कर वापस से घूम कर आएंगे तो कितना मान होता है, 720 आता है। 720 में से 45 घटाएंगे, वापस से कहाँ पे आ रहा है, यहीं तो आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। जैसे ही n का मान 2 लेंगे तो भी आपको फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा इससे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस है, इस प्रकार आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए और शायद आया हुआ है, वो आप करके देखना, आपसे हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये यहाँ से शुरू हो गए आपके SR के क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप निकाल लेना बुक के सभी, कोई भी नहीं है वो आप पूछ लेना। मैंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे को लगे वो मैंने सब करवा दिए, है ना। ये देखिए आपकी बुक का ही है, शायद ये विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन है, तो ये अच्छा लगा मेरे को, और इस प्रकार के क्वेश्चन वो बना हुआ भी है। ये अलग क्वेश्चन था, ये करवा ही दिया है ना, और ये भी शायद अलग क्वेश्चन था, इस टाइप के भी 2 क्वेश्चन है, और कल ये हमने कर ही चुके थे, तो ये आपको पता ही है। फिर भी कोई नहीं है, वो आराम से 2 दिन आप निकालो घर बैठ के, और जो भी नहीं है वो पूछ लेना, एक और वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसा सैनिक के क्वेश्चन शुरू हो गए। अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको क्या दे रखा है, पाई/2 दे रखा है, और बीटा प्लस गामा बराबर क्या, अल्फा, और 10 अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप करेंगे कैसे, है ना, सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, पाई/2। अब ये प्रश्न को अच्छा या सुंदर दिखाने के लिए तो दिया हुआ नहीं है ना, इसको कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके काम में आएगी, तभी तो दे रखी है। तो ये कहाँ पे आपको क्या चाहिए, 10 अल्फा चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं, अल्फा बराबर क्या लिखते हैं, पाई/2 माइनस का बीटा हो लिख लेते हैं, ठीक है। ये बीटा को हमने इस साइड भेज दिया, तो दोनों साइड अल्फा लगाते हैं, तो ये देखिए 10 अल्फा, और क्या आएगा 10 पाई/2 माइनस का थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट, है ना, तो कोट बीटा आ जाएगा। मतलब 10 अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, कोट बीटा के बराबर है। ये कंडीशन कहीं ना कहीं हम यहाँ पे काम में हो लेंगे, तो इसको भी आप 10 वो लगा दीजिए, तो क्या आएगा 10 बीटा प्लस गामा, है ना, और इस साइड क्या आ जाएगा, 10 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 10 बीटा प्लस गामा, 10 A प्लस B का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो क्या आएगा, 10 बीटा प्लस में क्या आएगा, 10 गामा आएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस का 10 बीटा, और क्या आएगा 10 गामा आएगा, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है, 10 अल्फा वो चल ही रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो ये देखिए क्या आएगा आपके पास, 10 बीटा प्लस में क्या आएगा, 10 गामा आएगा, ठीक है। और बराबर में क्या आएगा, ये देखिए 10 अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 अल्फा, और माइनस 10 अल्फा, और 10 बीटा, और क्या आएगा 10 गामा आएगा, है ना, तीनों चीज़ आ गई। तो ये देखिए आपके काम में क्या आएगा, यहाँ से 10 अल्फा की वैल्यू है वो क्या लिख देते हैं, कोट बीटा वो लिख देते हैं। अब लिखिए क्यों, 10 अल्फा की जगह हमने क्या लिखा, कोट बीटा वो लिखा। कोट बीटा क्या होता है, कोट क्या होता है, 1/10 होता है ना, कोट बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 बीटा। यहाँ से जैसे ही 1/10 बीटा करेंगे तो ये देखिए कोट बीटा से 10 बीटा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास वैल्यू क्या बची, 10 अल्फा माइनस का 10 गामा, और आपको वैल्यू किसके बराबर चाहिए, सिर्फ 10 अल्फा के बराबर चाहिए। तो 10 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 10 अल्फा बराबर आ जाएगा, ये देखिए एक तो क्या आएगा 10 बीटा आएगा, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का एक पहले से, तो +1 और +1 कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। 10 गामा कितने बचे, 2 बचे, ठीक है। ये भी ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पे तो दोनों है 2 से, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे एक ही है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 210 बीटा है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 10 बीटा प्लस में 210 गामा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। किस प्रकार किया, ये आपने कंडीशन वो दे रखी है, ये हमने काम में ली, और फिर यहाँ पे दोनों साइड और 10 लगा दिया, क्योंकि आपको 10 अल्फा चाहिए। अगर कोट अल्फा होता तो हम दोनों साइड कोट अल्फा लगा देते, ठीक है। तो आपको जो निकालना वो निकाल लिया, ओके। फिर ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमने साइन के अंदर किया था शायद, है ना। तो ये यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 10 1 बराबर 10 2 बराबर में क्या है, 10 3 है ना, और आगे क्या है 10 89 डिग्री। तो इसका मान निकालने के लिए वही तरीका जो हमने पहले काम में लिया था, 10 1 है ना,
टेन 1 और टेन 2, इसी प्रकार चलते जाएंगे तो बीच में आपको क्या मिलेगा, बीच में आपको मिलेगा टेन 44, है ना। चलते जाएंगे टेन 44 आएगा, फिर टेन 45 भी आएगा एक, और एक क्या आएगा, टेन 46 भी आएगा, ठीक है। और लास्ट में वापस से टेन 89 तक ये चीज़ है वो चलने वाली है, ये श्रेणी है वो चलने वाली है, ठीक है। ये टेन 89 को आप क्या लिख सकते हैं, टेन 89 को आप क्या लिख सकते हैं, टेन 89 को आप क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस का, है ना। कोट 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, कोट के अंदर ना लिखें तो इसके अंदर एक बार आप टेन के अंदर भी लिख कर देख सकते हैं ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए टेन 90 माइनस का एक है वो लिख सकते हैं, ठीक है। सही, तो हमने क्या किया, ये देखिए टेन का टेन है, ठीक है, तभी मैंने कोड के अंदर नहीं लिखा। ये टेन का टेन है और 90 माइनस एक लिखो चाहे 89 लिखो, बात तो एक ही है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है ना। टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा। तो ये देखिए कोट एक क्या होता है, 1/10 तो कोट एक से डायरेक्ट टेन एक कट जाएगा, है ना। इसी प्रकार टेन 88 है, उसका क्या होगा, कोट 2 हो जाएगा, तो टेन 2 कट जाएगा, फिर टेन 3 कट जाएगा, ऐसे कटते जाएंगे। और ये देखिए टेन क्या है, 44 है, इधर क्या है, टेन 46 है। तो इस टेन 46 को भी आप क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस का 44 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कोट 44, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, टेन 45 बचेगा। इसका मान डायरेक्ट ही क्या होता है, एक होता है। तो सब कुछ कट कटा के क्या बचा आपके पास, एक बचा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो आगे वाला आप प्रश्न देखेंगे तो ये देखिए इसी प्रकार की एसआर श्रेणी में, मैंने कहा ना जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर बेस्ड है एसआर श्रेणी, इसमें कोई हाई लेवल है नहीं। और जो एकदम से हाई है वो आपसे एग्जाम के अंदर होंगे भी नहीं। तो मेरी ये सलाह भी रहेगी, मानना नहीं मानना ये आपके ऊपर निर्भर है ना। तो मेरी ये सलाह रहेगी आपको, तो आप जो आपसे प्रश्न हो उतने आप कर लेना, है ना। प्रैक्टिस अच्छी होना है कि जो आप प्रश्न के हाथ लगाएं वो आपसे सोल्व है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 1 मिनट लगा दिया और फिर आप बिना उसको सोल्व किए बिना आंसर किए वो छोड़ रहे हैं, तो वो आपके मतलब नेगेटिव चीज़ें हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपने कर लिया यार मैंने तो 2 मिनट वो लगा दिया अब मैं तो इसको करके ही छोड़ूंगा, और आपने अकड़ बकड़ बम्बे बो करके और ऑप्शन नंबर सी वो कर दिया और सही हो जाएगा। तो ये भी मैथ के अंदर आपको नहीं करना है ना, इससे सिलेक्शन से आप रह जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रेड 2018 का पेपर है वो बहुत टफ आया था, है ना। जिसमें 120 में से जिसके 20% मैथ में सही थे उसका सिलेक्शन हो गया, है ना। 20%, ओनली 20%, 120 में से। तो आप समझ सकते हैं कि आप जितने ज़्यादा कम करके आएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहने वाला है। लेकिन इस बार ऐसा पेपर है वो नहीं आएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि मिनिमम आपको 40% नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अब 40% तो इसमें कहाँ से लाएगा बच्चा, ना। 300 में से 40% का मतलब कितना हो गया, 200 नंबर हो गया ना। सॉरी 300 नंबर नहीं है ना, 300, हाँ सॉरी ये क्या मिस्टेक हो रही है ना। 300 नंबर का क्या होता है आपका पूरा टोटल 500 का होता है ना, मैंने टोटल बता दिया आपको। तो 300 नंबर का जो मैथ का पेपर होना है ना उसमें आपको 40% मतलब 120 तो नंबर लाने ही पड़ेंगे। और शायद फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टॉपर था बंदा उसके भी शायद 120 आए थे या नहीं आए थे मेरे को पता नहीं है, लेकिन बहुत कम चांस है ना, बहुत कम चांस है। जिसकी साइकोलॉजी बहुत शानदार थी, लेकिन इस बार आपको इस चक्कर के अंदर भी नहीं रहना है क्योंकि रिट के चक्कर के अंदर साइकोलॉजी सबकी बहुत शानदार हो गई है। तो आपकी भी अगर साइकोलॉजी वीक है तो उसको भी अच्छा आपको करना है ना। साइकोलॉजी में जैसे सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं तो आपके मतलब जो 20 क्वेश्चन आने हैं ना, साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा, है ना। सिलेबस तो आपको कम से कम याद होना चाहिए कि कौन सी टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने हैं। एक मैं जीके वाला भी कोशिश करूँगा एक वीडियो बना दूँ जिसमें सभी जो टॉपिक हैं पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने बनाया भी था शायद उसमें बताया था आपको। तो कितने क्वेश्चन आते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, आपका टारगेट कम से कम 15 होना चाहिए ना। 15 तो काट पीट के अटेम्प्ट करना नहीं, 15 तो सही बचने चाहिए ना, 30 नंबर तो आपके आने चाहिए। इसी प्रकार अगर आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड में कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 30 आते हैं ना, 30 क्वेश्चन है वो आते हैं। तो इस बार आपका काम है यहाँ पर भी लगभग 25 क्वेश्चन से अगर कम हो रहे हैं तो आपको मैथ के अंदर बहुत शानदार वो करना पड़ेगा, वरना आप पिछड़ जाएंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ये बिना मतलब में 5 मिनट वो निकल गए। तो ये देखिए 10x बराबर आपको b/a है वो दे रखा है, और यहाँ पे आपको मतलब जो निकालना है वो क्या निकालना है, √a+b, और नीचे क्या है a- का b, और ये इसका क्या है जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो ये देखिए देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे आपको योगांतर अनुपात है वो लगाना पड़ेगा ना। तो योगांतर अनुपात लगाने के 4 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या है ये देखिए हर प्लस का अंश है ना, हर प्लस अंश और हर माइनस का अंश, ये आप लगा सकते हैं। और एक क्या, एक इसको a/b के ऊपर मतलब a/b के रूप में आप बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/10x हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। योगांतर अनुपात 4 तरीके से लगता है, या तो एक तो क्या लगता है अंश प्लस में हर, और नीचे क्या आएगा अंश माइनस का हर। एक क्या होता है अंश और माइनस वाला ऊपर आ जाए, है ना, अंश माइनस का हर, नीचे क्या आ जाएगा अंश प्लस हर आ जाएगा। और इसी प्रकार उल्टा क्या होता है हर प्लस का अंश और नीचे क्या आएगा हर माइनस का अंश, या फिर हर माइनस का अंश और हर प्लस का अंश, है ना। 4 तरीके से लगता है, लेकिन जनरली हम क्या यही तरीका काम में लेते हैं। तो a/b बराबर क्या आ जाएगा 1/10x आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा ये देखिए a/b बराबर क्या आएगा 1/10x। तो इसको हम क्या करते हैं a+b, क्योंकि a+b आपको दे रखा है ना, तो हमने क्या किया जो हमको दे रखा है वो हमको निकालना है बस। तो a+b और नीचे क्या आ जाएगा a-b। तो यहाँ पे आपके क्या आएगा 1 प्लस का 10x और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस का 10x, ठीक है। और आगे आपको क्या दे रखा है इसका जस्ट उल्टा, तो हम उल्टा वो लिख देते हैं ना डायरेक्ट ही, जगह थोड़ी सी कम है
ना। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस का टेन एक्स और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस का टेन एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो योगांतर अनुपात वो लगा दिया। अब इसके क्या अंडर रूट दे रखा है दोनों के, तो इसके भी दोनों के क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये तो क्या है ए प्लस बी ए माइनस का भी, और ये क्या है ए माइनस का भी ए प्लस का भी। तो आप देखने से ही लग रहा है आपको क्या लेना है ना, आपको क्या करना है, आप एलसीएम वो लेना है। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस का टेन एक्स है ना, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस का टेन एक्स। ठीक है, तो ये देखिए अब 1 माइनस का टेन एक्स है, 1 प्लस का टेन एक्स आपने एलसीएम लिया तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, और 1 प्लस टेन एक्स का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, और अंडर रूट ऊपर है ही पहले से, तो स्क्वायर से अंडर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस का टेन एक्स, और इस साइड क्या आ जाएगी 1 माइनस का टेन एक्स। ठीक है, तो ये देखिए टेन एक्स से टेन एक्स वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो आपके पास वैल्यू क्या बचेगी 2 बचेगी, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए ए माइनस का भी और ये क्या है ए प्लस का भी। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी ए माइनस का भी ए प्लस का भी, तो वैल्यू क्या आएगी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है ना। तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा एक का स्क्वायर माइनस का क्या आएगा टेन का स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने क्या किया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला वो लगा दिया। फिर हम करते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हमने लगा दिया। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे आप ऑप्शन वो देखेंगे तो ये देखिए कोस कोस साइन साइन है ना, तो कहीं ना कहीं आपको टेन के अंदर तो आपका काम वो चलने वाला है नहीं, तो हम क्या इसको चेंज वो करते हैं है ना। तो ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, नीचे तो ऊपर तो क्या है 2 है, और इसको साइन बटे कोस के अंदर लिख देते हैं। तो ये देखिए ऊपर तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो नीचे से हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स है ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी है ना, वैल्यू क्या आएगी 2, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स है ना, और माइनस का क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये इसके बट्टे में क्या है कोस एक्स है, तो ये डायरेक्ट ऊपर वो चला जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ गया 2 कोस एक्स, और नीचे क्या है अंडर रूट के अंदर कोस स्क्वायर एक्स माइनस का क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला किसका है कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला किसका होता है कोस 2 ए। तो आप लिख दीजिए, आपके पास आंसर आ गया 2 कोस एक्स, नीचे नीचे क्या आएगा अंडर रूट के अंदर कोस 2 एक्स। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है वो सही है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब 1 2 3 4 5 करके और ऑप्शन है वो सही नहीं करना मैथ के अंदर, आपको निकालना है ना, और आपको सही ही टिक करना चाहिए। आपसे 70 क्वेश्चन हो, चाहिए आपसे 80 क्वेश्चन हो, चाहिए आपसे 90 क्वेश्चन हो, और आप एग्जाम देकर निकलेंगे तो आपको 120 130 150 बताने वाले बहुत मिलेंगे ना, उनसे आपको निराश नहीं होना है। जनरली जो चीज़ है वो आपसे 70 या 80 क्वेश्चन तक आदमी वो पहुंच पाता है ना 2.5 घंटे के अंदर। अब ये बात अलग है कि इस बार मान लीजिए आपसे कोई फॉर्मूले पूछ ले तो हो सकता है आप 110 भी कराओ 120 भी कराओ, लेकिन अगर पेपर जो नॉर्मल स्तर का आता है जो 2016 में आया 18 में आया ना 2018 साइंस के डिपार्टमेंट में आया, तो उस प्रकार का अगर कोई पेपर आता है तो आप अगर 70 या 80% कराते हैं तो आपका काम वो चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन क्या है वाई बराबर 2 साइन अल्फा अपॉन क्या है 1 प्लस कोस अल्फा प्लस में क्या है साइन अल्फा, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए 1 माइनस का कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन क्या है 1 प्लस साइन अल्फा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये देखिए वाई बराबर, और ऑप्शन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब ये वैल्यू ही या तो उल्टी आएगी या सीधी आएगी ना, क्योंकि ऑप्शन क्या है 1 अपॉन वाई वाई 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, तो सेम टू सेम यही वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन अल्फा है ना, और माइनस में क्या है कोस अल्फा, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन अल्फा, तो वही तरीका है ना परिमेयकरण करते हैं। क्यों करते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है ए, इसको तो हम क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं ना, ये तो क्या है ए और ये क्या है बी है, तो ये देखिए ए माइनस का बी है तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं ए प्लस बी से मल्टीप्लाई वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1 प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस कोस अल्फा, और इस साइड भी क्या आ जाएगा 1 प्लस का साइन अल्फा, और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा कोस अल्फा आ जाएगा। हमने ये काम है वो क्यों किया, क्योंकि ये देखिए नीचे वाली चीज़ तो आ गई ना, ये तो चाहिए आपको, तो ये क्या है अधिक है, इसको हम काट देंगे कहीं ना कहीं से कट जाएगी। तो ये देखिए फॉर्मूला हम लगाएंगे ए प्लस ए माइनस का भी ए प्लस का भी, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा का क्या आएगा स्क्वायर आएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और नीचे ये वैल्यू चली रही है 1 प्लस साइन अल्फा, और एक वैल्यू है वो क्या चल रही है 1 प्लस साइन अल्फा, और प्लस के अंदर क्या चल रही है कोस अल्फा चल रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में क्या है कोस स्क्वायर अल्फा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप खोल दीजिए ना, तो क्या आएगा एक का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस में क्या आएगा 2 साइन अल्फा आएगा। ठीक है, और माइनस के अंदर अब ये कोस के अंदर है तो इसको भी हम क्या करते हैं साइन के अंदर चेंज होकर लेते हैं, तो कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है ना, ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है एक होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, तो लगा दीजिए 1 माइनस का क्या आएगा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और नीचे ये आपको ऐसा का ऐसा दे ही रखा है ना 1 प्लस साइन अल्फा, और ये सेम टू सेम वैल्यू चल रही है 1 प्लस के अंदर साइन अल्फा,
और प्लस के अंदर ही क्या चल रहा है, कोस अल्फा है वो चल रहा है। यहाँ पे आप ये देखिए माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये -1 ये +1 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास अब जगह है वो कम है ना, तो हम क्या ऊपर से मिटा देते हैं, ऊपर से हम मिटा देते हैं, थोड़ी सी जगह है कम है। तो ये देखिए हम अब आपके पास क्या बचा है, एक तो बचा ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, एक जगह एक तो ये रहा एक ये रहा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बचा और प्लस के अंदर क्या है 2 साइन अल्फा है, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो आपके पास क्या बच रहा है, एक तो बच रहा है 1 + साइन अल्फा और ये एक ऐसा कैसा ना, इतना बड़ा कौन लिखेगा ना, ये ऐसा कैसा इस प्रकार लिख देते हैं। मेरे पास तो क्या है ऑप्शन है ना, आपको ऐसा नहीं करना है ना, एग्जाम के अंदर वो गलत हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 2 साइन अल्फा आप कॉमन लेंगे, तो ये देखिए 2 साइन अल्फा आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा साइन अल्फा और प्लस के अंदर 1 और नीचे क्या है 1 + साइन अल्फा है ही, और एक तो जो आपको चाहिए वो आपने सबसे शुरू के अंदर ही बना दिया, तो यही चीज़ यहाँ आ रही है यहाँ आ रही है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या आ गया 2 साइन अल्फा और नीचे सेम टू सेम यही आ गया ना, सेम टू सेम आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, वाई का मान आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, जो आपको दे रखा है आगे से आगे चलते गए और 3 स्टेप के अंदर आपका आंसर वो आ गया है ना, ठीक है हो जाएगा। फिर ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्या चाहिए, अंतराल 0 से 2 पाई के अंदर समीकरण आपको दे रखी है, इसके हलों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया हुआ है 2016 या 18 के अंदर। तो ये अंतराल आपको दे रखा है कि कोण का मान वो 0 डिग्री से लेकर 2 पाई मतलब 360 तक आपको जाना है, इसके बीच जो भी कोण के मान हो इस समीकरण को संतुष्ट करें वो इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए tan x है, sec x है और आगे क्या है कोस है, तो हम सबको क्या साइन बटे कोस के अंदर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स और नीचे क्या आ जाएगा कोस एक्स, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/cos x और बराबर क्या है 2 cos x है ही, ठीक है। तो कोस क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या है ये साइन एक्स प्लस में 1 और बराबर में क्या आएगा 2 cos²x, ठीक है। तो ये देखिए ये तो क्या है कोस के अंदर, ये है साइन के अंदर, तो या तो इस साइन को कोस के अंदर चेंज करो या फिर इस कोस को साइन के अंदर चेंज करो। तो हम 2 cos² x को हमने क्या लिख दिया 2 है ना, और cos²x क्या है अभी हमने बात की 1 - का sin²x, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होते हैं, एक के होते हैं। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। इसको हम अब सबको एक साइड वो करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए माइनस का एक तो क्या है 2 है, ठीक है, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या है ये 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या है आपके पास साइन एक्स है ना, प्लस के अंदर क्या आएगा आपके पास साइन एक्स है, और ये इस साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 पहले से है तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1 बराबर 0। तो ये साइन के अंदर आपके पास क्या आ गई एक है ना द्विघात समीकरण आपके पास आ गई। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साइन एक्स बराबर हम क्या लगा देते हैं है ना, श्रीधराचार्य सूत्र हम लगा देते हैं। तो साइन एक्स बराबर क्या आएगा माइनस का बी वैल्यू क्या है 1 है प्लस माइनस है ना, और यहाँ पे क्या आएगा बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4, ए का मान कितना है 2 है और सी का मान कितना है माइनस का 1 है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 2a, ए का मान कितना है 2 है तो 2 × 2, ठीक है। तो हमने क्या किया है ना, आपके पास द्विघात समीकरण आ गई और यहाँ पे हमने श्रीधराचार्य सूत्र लगा दिया, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1 है ना, और प्लस माइनस ये हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 और 4 को 2 से किया तो 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 1 + 8 मतलब √9, √9 का मान कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 3 और नीचे पहले से क्या है 4 है, ठीक है। तो आपके पास साइन एक्स का मान कितना आया, साइन एक्स बराबर क्या आया, एक बार तो हम प्लस लेते हैं, तो प्लस लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 3 तो प्लस का और माइनस का 1 है तो 2/4 मतलब 1/2 है ना। साइन एक्स बराबर एक तो ये आया 1/2 और एक आप माइनस लेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4/4, वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1 आएगी, ठीक है। तो आपके पास जो साइन के अंदर दो वैल्यू आपके पास आ गई, साइन एक्स बराबर एक तो क्या आया 1/2 आया और एक क्या है माइनस का 1 आया। तो 1/2 मान है वो 0 से लेकर 360 के बीच कितने डिग्री का मान हो साइन के अंदर 1/2 मिलता है। तो सबसे पहले एक तो किसका मिलता है साइन 30 का मिलता है ना, साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2 है ना, 30 को क्या लिखते हैं π/6 लिखते हैं। एक किसका मिलता है, एक किसका मिलता है, एक ये देखिए साइन होता कौन से क्वाड्रेंट में, ये देखिए ए और एस ना, एक या तो एक तो वैल्यू मिलेगी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक मिलेगी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी थर्ड और फोर्थ के अंदर तो क्या मिलता है नेगेटिव मिलता है। तो ये देखिए साइन का एक तो क्या आ गया π/6 आ गया 30 और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 150 डिग्री। 150 डिग्री को आप रेडियन के अंदर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 150 कितना होता है 5π/6, ठीक है। या आप ये मतलब रेडियन के अंदर लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको तो पर्सन है वो सही होना चाहिए ना, टिक करना आपको तो गोले काले करने हैं। तो ये क्या है 30 डिग्री है और यहाँ पे क्या है 150 डिग्री है, ठीक है। और ये माइनस का 1 किसका होता है साइन के अंदर, तो साइन 270 डिग्री का मान क्या होता है माइनस का होता है। ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो हल कितने हैं टोटल आप देखेंगे तो ये देखिए एक हल तो ये हो गया, एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया। तो आप क्या कर देंगे ऑप्शन नंबर डी है वो सही कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा आपका है ना। क्यों हो जाएगा, लास्ट टाइम ऐसी गड़बड़ हुई थी भी थी है ना। कौन से पर्सन में हुई थी, एक आया था डिटर्मिनेंट के अंदर सारणी के अंदर जो क्रेमर रूल वाला है ना पर्सन, उसके अंदर भी के की वैल्यू है वो 2 आ रही थी, लेकिन एक वैल्यू है वो
तो आपकी जो समीकरण दे रखी थी उसके अंदर, जो सारणिक दे रखी थी उसके अंदर मतलब डिफाइन वो नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे के का मान 1 आया था। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप हेल्प जो निकालने हैं आपने, उसमें 270 डिग्री के ऊपर टेन है वो क्या होता है, अनंत होता है ना। कोट सेक भी क्या होता है, अनंत होता है। तो ये 270 डिग्री पर समीकरण वो डिफाइन नहीं हो रही है, तो ये हेल वो नहीं होगा। तो आपके पास हेलों की संख्या कितनी होगी, एक तो 30 डिग्री होगा, एक क्या होगा 150 डिग्री होगा। तो जो भी आपके पास कोण आ रहे हैं, अब आपको रख के है वो चेक करना पड़ेगा, और इससे टाइम और लगेगा। तो मेरी सलाह तो ये है, आप रहने दें। आपका गलत होगा तो 1% होगा, है ना, वरना आपके टाइम है, मान लीजिए ऐसी मिस्टेक ना हो, है ना, क्या पता कि तीनों ही हल हो जाए। तो आपको हर पर्सन के अंदर चेक करने की जरूरत नहीं है, होगा तो एक आध पर्सन ऐसा हो सकता है। अब वो या तो आपके मतलब भाग्य आपका साथ देता है, तो आपके ये चीज़ है वो ध्यान में आ जाए, और आप उसी पर्सन के अंदर चेक करें कि हाँ, अब देखने से ही पता लग जाएगा यार 10 270 तो क्या होता है, अनंत होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा ना। दो ही मान मिलेंगे, एक तो 30 डिग्री, एक क्या मिलेगा 150 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। फिर ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, तो थीटा प्लस पाई/6 का मुख्य मान। मुख्य मान का मतलब मैंने आपको बताया था शुरू में ही शायद, है ना, एन का एन बराबर जो भी आप क्या लेते हैं फॉर्मूले, या तो एन पाई होता है ना, या फिर क्या होता है साइन के अंदर एन पाई प्लस -1 की पावर एन होता है, कोस के अंदर क्या होता है 2n पाई होता है। तो इसमें n बराबर 0 लिखो ना, तो आगे जो चीज़ आएगी, है ना, वो क्या आएगी, आपको किसके अंदर मिलेगी, वो मुख्य मान है वो मिलेगा। ठीक है, n बराबर 0 करके देख लेना। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार की वैल्यू आपको मतलब दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, कोस a+b या फिर साइन a+b, उसी के अंदर ऐसा मान वो आता है। ठीक है, तो हम इसको साइन बटे कोस के अंदर चेंज करते हैं ना 10 को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/cos थीटा, और बराबर में क्या है √3 आपको दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोस थीटा हमने एलसीएम लिया और उस साइड भेज दिया, तो यहाँ पे क्या आया साइन थीटा प्लस में 1 और बराबर क्या आ गया √3 कोस थीटा। ठीक है, ये चीज़ है वो आ गई आपके पास। इससे आगे आप करेंगे, ये देखिए √3 है ना, और कोस थीटा, और माइनस का क्या है, ये इस साइड भेज दिया तो साइन थीटा, और बराबर क्या है 1 है। ठीक है, ये समीकरण कौन सी आ गई, वही समीकरण a कोस थीटा प्लस में क्या है b साइन थीटा बराबर क्या है c है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए आपको क्या करना है, √a² प्लस b² का क्या देना, भाग देना है। तो भाग दे दीजिए आप। तो √a² मतलब √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा, और √ यहाँ पे क्या है b का मान कितना -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो √4 बराबर क्या होता है 2 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है 2 का आप भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए √3/2 कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है 1/2 कोस साइन थीटा। तो ये किसका मान होता है, √3/2 किसका होता है, कोस पाई/6 का ही तो होता है, कोस पाई/6, और यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा, और ये किसका होता है साइन पाई/6 का होता है ना, साइन पाई/6, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, और बराबर क्या चल रहा है 1/2 चल रहा है। तो ये देखिए आपके पास वापस से कोस ए कोस बी माइनस का क्या है साइन ए साइन बी, तो वापस से फॉर्मूला किसका बन गया कोस ए प्लस बी का। तो लगा दीजिए कोस, यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा प्लस में क्या है पाई/6, और बराबर क्या है 1/2। अब 1/2 कोस के अंदर आप वैल्यू देखेंगे तो किसकी आती है 1/2, 1/2 किसका मान होता है 1/2 होता है पाई/3 का, है ना, कोस पाई/3। ठीक है, तो ये देखिए थीटा कोस थीटा बराबर क्या है कोस अल्फा, तो थीटा प्लस पाई/6 बराबर क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस का क्या आ जाएगा पाई/3 आ जाएगा। और मुख्य मान आपको चाहिए तो n बराबर क्या होगा 0 होगा, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और आपके पास आंसर क्या आ गया प्लस माइनस का पाई/3। अब यहाँ पे प्लस वाला दे रखा है माइनस वाला दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो आपको दे रखा है, अब ये चीज़ तो आपको पता लग जाएगी, आप 15-20 क्वेश्चन करेंगे है ना ट्रिग्नोमेट्री के, और शायद अब तो पता चल रहा होगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, शायद 200-300% तो हो चुके होंगे, आराम से हो चुके होंगे। 5 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई हैं लगभग, हर में अगर आप 100 क्वेश्चन भी देखेंगे तो आराम से 500 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका। फिर ये देखिए आगे जो क्वेश्चन आपके दे रखा है 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस में क्या है 4 कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में क्या है कोस 2 अल्फा प्लस बीटा, इसको किस प्रकार कर लेंगे। तो ये देखिए इसको करने के लिए यहाँ पे अब थोड़ी सी हिंट वो मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे तो क्या है कोस अल्फा प्लस बीटा है ना, और यहाँ पे क्या है कोस 2 अल्फा प्लस बीटा है, तो इसको भी किस में चेंज करते हैं कोस के अंदर करते हैं ना कोस अल्फा प्लस बीटा, तो कोस 2 थीटा है ना, ये तो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इसको कोस के अंदर ही फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो लगा दीजिए और आपके पास कुछ ना कुछ तो बनेगा, है ना। और ये देखिए ये कोस में तो इसको भी कोस के अंदर बना लीजिए, तो साइन स्क्वायर बीटा इसको क्या बनाएंगे आप 1 माइनस का कोस स्क्वायर बीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस में ये यहाँ पे आपके पास चल ही रहा है 4 कोस अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, हाँ थीटा की जगह क्या आएगा
कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा, है ना, और माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखिए, और यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे तो क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 माइनस का क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर बीटा, और यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे 2 कोस अल्फा प्लस बीटा आप कॉमन लेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा, और प्लस में क्या बचेगा, कोस अल्फा और कोस बीटा। हमने क्या किया, 2 कोस अल्फा कोस बीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 बचेगा ना, 4 है तो हमने 2 ही तो कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और प्लस में क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा। -1 हमने इसमें से घटा ही दिया, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये देखिए कोस अल्फा कोस बीटा का आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसकी जगह फॉर्मूला क्या आएगा, कोस अल्फा कोस बीटा, और ये प्लस है तो निशान क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, हमने क्या किया, कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला वो काम में ले लिया, तो कोस अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे तो क्या है, ये देखिए माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे प्लस के अंदर क्या है, 2 साइन अल्फा, तो 2 में से 1 है वो घट गया, तो ये वैल्यू जो 1 बचा वो क्या बचा, प्लस के अंदर बच गया, तो ये हम निशान वापस से प्लस का वो लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने घटा दिया, ये ध्यान रखना ना, मैं बता रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ। तो ये देखिए कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा अब, 2 कोस, है ना, कोस अल्फा माइनस का बीटा। तो हमने ये सब फॉर्मूले लगा के यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये देखिए 1 माइनस का क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर बीटा, प्लस में क्या आएगा, 2 कोस अल्फा प्लस बीटा, और कोस अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप 2 कोस ए कोस बी, है ना, 2 कोस ए कोस बी, मतलब आपको आगे स्टेप जाने पर अपने आप कोई फॉर्मूला लग रहा है या फिर आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला वो लगा देंगे। तो ये देखिए 1 माइनस का क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर बीटा, और प्लस में ये देखिए 2, है ना, 2 कोस ए कोस बी है, 2 कोस ए कोस बी है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, कोस, ये सबसे सरल है वो फॉर्मूला, 2 कोस ए कोस बी मतलब कोस ए प्लस बी बाई 2, है ना, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, कोस 2 कोस ए कोस बी क्या आएगा, कोस ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में क्या आएगा, अल्फा माइनस का बीटा। ठीक है, और यहाँ से इस साइड जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोस ए कोस बी, तो कोस, और प्लस में क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, और माइनस में अल्फा, और माइनस माइनस प्लस में बीटा। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया, 2 कोस ए कोस बी का हमने फॉर्मूला वो यूज़ किया है, कोस ए कोस बी बराबर 2 कोस ए कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस का बी। तो यहाँ से आप काटेंगे बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ से आप काटेंगे अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो यहाँ आपके पास वैल्यू वो क्या आ गई, ये देखिए 1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर बीटा, और प्लस में क्या आएगा, कोस 2 अल्फा, और प्लस के अंदर ही क्या आएगा, कोस 2 बीटा। ठीक है, कोस 2 बीटा। अब ऑप्शन आप देखेंगे तो या तो आपके पास ये देखिए कोस 2 अल्फा तो मिल रहा है ना, ये देखिए कोस 2 अल्फा यहाँ पे है, तो ये है वो कटना चाहिए, कैसे कटेगा, तो ये देखिए कोस 2 थीटा हमने फॉर्मूला वो लिखा था, कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या बीटा है, तो 2 कोस स्क्वायर बीटा, और माइनस में क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, कोस 2 अल्फा आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने मतलब हमारे दिमाग में किस प्रकार आया कि हमने ये चीज़ें वो करनी है, तो ये देखिए सबसे पहले 4 कोस अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे क्या है, कोस अल्फा प्लस बीटा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो कॉमन आएगी ना, ये तो दिमाग में आता ही है। और यहाँ पे क्या है, कोस 2 अल्फा है, तो कोस 2 थीटा के तो फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 फॉर्मूले हैं ना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा, या फिर कोस 2 थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3-4 फॉर्मूले तो आपको याद रखने ही है ना, इसी से ये पूरी त्रिकोणमिति चलने वाली है। फिर हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगा दिया, कोस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा 2 है, और ये कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमसे लगाया, तो ये 2 में से 1 वो घट गया, और ये एक प्लस में गया, वापस से कोस अल्फा माइनस बीटा हो गया, और ये देखिए 2 कोस से कोस बी का फॉर्मूला लगाया, और आपके पास आंसर वो आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है। फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीच में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, गला थोड़ा सा ख़राब आज। तो अब कंटिन्यू करते हैं हम हमारी क्लास को। तो ये देखिए आप पर्सन क्या है, साइन 6 थीटा प्लस में साइन 4 थीटा प्लस में क्या है, साइन 2 थीटा बराबर क्या है, 0 है ना। तो थीटा किसके बराबर होगा, ये चीज़ आपसे पूछी गई है ना। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, साइन सी प्लस साइन डी है वो लगाना है, इसके अलावा तो कोई उपाय आपके पास है नहीं, है ना। तो लेकिन लगाना कौन से में है, मतलब 6 थीटा और प्लस 4 थीटा में लगाएंगे, या फिर 6 के साथ 2 थीटा लेंगे, या 4 थीटा प्लस 2 थीटा लेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या देंगे, फॉर्मूला होता क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आएगा, है ना, सी प्लस डी आएगा, तो 6 प्लस 4, है ना, 10 के अंदर आप 2 का भाग देंगे, 5 एक नई बुलाया आ रही है ना, उससे आपका काम हो वो चलने वाला है नहीं। तो हम किसके साथ लगाते हैं, 6 थीटा और 2 थीटा के अंदर है वो फॉर्मूला लगाते हैं, तो 6 थीटा प्लस में 2 थीटा 8 थीटा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 थीटा आएगा। तो कहीं ना कहीं 4 थीटा वो क्या फिर कॉमन है वो निकल जाएगा। तो हम किन दोनों के अंदर लगाते हैं फॉर्मूला, 6 थीटा, है ना, और साइन 2 थीटा, सी प्लस डी वाला फॉर्मूला वो लगाते हैं।
तो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ये 4, और या तो आप 2 sin A sin B वाले 4 याद कर लो, या फिर sin C प्लस sin D वाले याद कर लो। मेरे हिसाब से sin C प्लस sin D वाले फॉर्मूले वो ईजी हैं, तो ये लिख के आप वो निकाल सकते हैं। लेकिन आपको अब याद होना चाहिए ना, फॉर्मूले याद होंगे तो आपका टाइम वो थोड़ा बच जाएगा। तो sin C प्लस sin D वो होता क्या है, 2 sin C प्लस डी, है ना। C प्लस डी मतलब 6 थीटा और प्लस में 2 थीटा, 8 थीटा में 2 का आप भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 sin 4 थीटा आ जाएगा, 2 sin 4 थीटा। और इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 2 sin C प्लस डी बाई 2, और कोस क्या आता है, C माइनस का D आता है, तो 6 थीटा माइनस में क्या आएगा, 2 थीटा, है ना। 6 में से 2 उठा दिया तो आपके पास क्या बचा, 4, और 4 में 2 का आपने भाग दिया तो कोस 2 थीटा वैल्यू है वो आएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 4 थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा, बराबर क्या है, 0 है ही। ठीक है, तो हमने कॉमन है वो क्या लिया, sin 4 थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो वैल्यू क्या आएगी, 2 cos 2 थीटा। ठीक है, और कितना मतलब बड़ा देखने में लग रहा है बड़ा, और वैसे वैल्यू आएगी बहुत छोटी है ना। ये देखिए 2 cos 2 थीटा आ गया, और प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो या तो क्या होगा, sin 4 थीटा बराबर 0, है ना, और या क्या होगा, 2 cos 2 थीटा बराबर 2 cos 2 थीटा, और प्लस 1 है बराबर 0 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है ना, इधर आया तो माइनस 1 हो गया। तो ये देखिए sin 4 थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होता है, n पाई और प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पे आप 0 लिखेंगे तो आगे वाला सब वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये थीटा क्या है, 4 थीटा है, तो 4 थीटा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगी, वैल्यू n पाई बाई 4 आ जाएगी। तो एक ऑप्शन तो आप देख लें n पाई बाई 4, तो ये तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब इससे आपका काम वो नहीं चलेगा, आपको आगे वाली वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो ये देखिए cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, है ना। और ये किसकी वैल्यू होती है, माइनस का 1/2, है ना। 1/2 किसका मान होता है कोस के अंदर, कोस 60 का मान होता है ना, कोस 60 क्या होता है, 1/2 होता है, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस के अंदर π/3, है ना, माइनस का π/3। तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा हो, तो आपके पास जो फॉर्मूला वो क्या आएगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस, और ये जो आपको दे रखा है माइनस का π/3 आ जाएगा। और थीटा बराबर हो क्या आ जाएगा आपके, है ना, 2 का भाग देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस, और ये देखिए आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप टिक कर दें, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी क्या n पाई प्लस 4, और यहाँ पे है प्लस माइनस का 3, है ना, ये तो नहीं होगा। और ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, n पाई प्लस माइनस π/6, है ना। मैंने सोचा कि ये दोनों सेम ही कैसे लिख दिए। तो इस प्रकार से आप भी क्या, एग्जाम का प्रेशर तो और भी ज़्यादा होता है, तो ये आपको ध्यान से देखना है कि दोनों ऑप्शन सेम नहीं है। यहाँ से तो क्या है 2 है, और यहाँ पे 2 है, वो नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल था, sin C प्लस sin D फॉर्मूला लगाया और आपके पास आंसर वो आ गया। ठीक है, फिर देखिए आपके पास प्रश्न क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप किस प्रकार करेंगे। ये देखिए tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, m दे रखा है, और tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो फिर कौन सी कंडीशन है वो सही होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अब एक तरीका तो ये आपने पढ़ लिया तो आपके थोड़ा सा ध्यान में वो रहेगा, है ना। जबकि मान लीजिए प्रश्न तो और भी बन सकता है, यही प्रश्न है, कोई जरूरी थोड़ी है। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए जनरली जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जो सही होता है ना, उसमें ही थोड़ा सा ना वो मतलब है एक जैसे ऑप्शन वो ज़्यादा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी क्या है, माइनस एन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे भी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है प्लस के अंदर है। तो जनरली क्या होता है, जो सबसे अलग होता है वो मान लीजिए गलती होता है, लगभग 99% चांस है कि ये चीज़ है वो गलती होगा ना, बी तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे A, B, A, C, O, D में से कुछ हो सकता है, तो आपको ये कंडीशन वो बनानी पड़ेगी, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, है ना, एम प्लस एन, और क्या आता है एम माइनस का एन, इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर आती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, तो एम प्लस एन करेंगे तो ये देखिए एम प्लस एन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, टेन थीटा प्लस में क्या है साइन थीटा, है ना, एम की वैल्यू, और प्लस एन करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 2 टेन थीटा मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, एम माइनस एन करेंगे तो एम तो है, और माइनस करेंगे तो ये माइनस का तो क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो टेन थीटा से टेन थीटा वो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास वैल्यू क्या आएगी 2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 16 को क्या किया, सिर्फ अभी तक एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, और वैल्यू क्या आई 4 टेन थीटा साइन थीटा आई। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी एम एन है, यहाँ पर भी एम एन है, और यहाँ पर क्या है अंडर रूट एम एन है, और ये है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका तो हमने काम है वो तमाम कर दिया। तो आपको एम एन है वो निकालना पड़ेगा फिर, है ना। ऑप्शन से ये आपके दिमाग के अंदर आ रहा है कि हमको एम एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब हो सकता है कोई सा ऑप्शन आपको सही है वो मिल जाए। तो हम एम एन है वो निकालते हैं, एम एन बराबर क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, टेन थीटा प्लस में क्या आएगा साइन थीटा, और ये क्या है एन की वैल्यू क्या है टेन थीटा माइनस का साइन थीटा, तो यही है ना, सेम टू सेम देखिए ए प्लस बी और ए माइनस का बी, तो आपको क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा।
इसके आगे आप कैसे करेंगे? तो ये देखिए टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। फिर आपने क्या लिया, एलसीएम ले लिया। तो ये देखिए नीचे एलसीएम आ गया और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एलसीएम से सोल्व करेंगे तो ये देखिए फिर वैल्यू आपके पास क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा आपने क्या ले ली, कॉमन ले लिया है ना, साइन स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बच गया फिर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और वापस से नीचे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वापस से आप देखें, ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा है। तो हमने टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमने कोस स्क्वायर थीटा वो एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और ये इसके नीचे क्या है, एक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या आ गया, 1 आ गया और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। फिर ये वापस से देखिए, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देखेंगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है ना, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्यों होता है, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, एक आता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसको और इसको आप देखेंगे तो ये देखिए एम एन की वैल्यू क्या स्क्वायर में आ रही है और आपको क्या चाहिए, सिंपल चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं, अंडरूट एम एन करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा और अंडरूट से स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा साइन थीटा आ जाएगी और आपको क्या चाहिए, टेन थीटा साइन थीटा ही चाहिए। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, 4 है, तो हम यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गया। मतलब आपको ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, ये देखिए एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर किसके बराबर है, 4 अंडरूट एम एन, तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तो पर्सन दे रखा है, अब यही पर्सन है कोई ज़रूरी थोड़ी है, इस प्रकार कोई और पर्सन भी बन सकता है। तो आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के ऑप्शन वो दिए हुए हैं। जनरली क्या होता है, जिस प्रकार के एक जैसे ऑप्शन होते हैं वही सही होता है ना। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होने के चांसेस क्यों कम है, क्योंकि ज़्यादातर जो 3 ऑप्शन है उसमें आपको क्या दे रखा है, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो हमने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू निकाली और फिर हमने एम एन की वैल्यू निकाली, दोनों बराबर हो गई, ऑप्शन नंबर डी है वो सही आ जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए थोड़ी सी तबीयत डाउन है, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ए की वैल्यू क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है, कोस की पावर 4 थीटा। तो थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए कौन सा कहते हैं वो सही है ना। तो ए की वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए है ना, और ए की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए बराबर आपको क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किस प्रकार करना है, साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है, कोस की पावर 4 थीटा है, तो इसको हमने 2 भागों में लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा कि अधिकतम मान कितना हो सकता है ना, कोस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या हो सकता है, एक ही तो हो सकता है। कोस थीटा की जो अधिकतम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, एक के बराबर या एक से कम ही होगा हमेशा है ना, एक से कम ही तो होता है कोस थीटा। अधिकतम मान ही क्या होता है, एक है, और न्यूनतम क्या होता है, -1 है। तो कोस थीटा का अधिकतम मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसके आगे वाली स्टेप हो क्या होगी, ये, और ये किसके मतलब बड़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है ना। कोस स्क्वायर थीटा हमने क्या ले लिया, ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो बात तो एक ही है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे अधिकतम मान इसका क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन तो गलत है ना, 2 तो हो ही नहीं सकता है ना, और ये ऑप्शन भी गलत है, 13/16 भी नहीं हो सकता। तो या तो बी होगा या फिर सी होगा। अब हम इसकी क्या याद करते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, मिनिमम निकालने के लिए ये देखिए आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पे क्या है, प्लस के अंदर कोस स्क्वायर थीटा और ये आगे भी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा वो कर लेते हैं ना, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर जनरली हम मतलब यहाँ पे आपको स्क्वायर वो बनाना पड़ेगा ना। स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मिनट, हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ए बराबर की, ए की वैल्यू क्या दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है, कोस की पावर 4 थीटा है। कोस की पावर क्या है, 4 थीटा है। और इस साइन स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, कोस के अंदर चेंज करेंगे तभी तो द्विघात समीकरण वो बनेगी। ये देखिए 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के अंदर क्या है, कोस की पावर 4 थीटा। तो मैंने आपको बताया कि द्विघात समीकरण किस प्रकार है। ये देखिए आप मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, मैथ में ये तो छूट है। कोस स्क्वायर थीटा हमने क्या मान लिया, एक्स के बराबर मान लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये द्विघात समीकरण ही तो आ गई, 1 माइनस का एक्स और प्लस में क्या है, एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना। इसमें आप क्या करेंगे, ये देखिए, और अब इसको क्या किस में बदलना है आपको, स्क्वायर में बदलना है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर में। तो हम क्या करते हैं, जो अक्ष का मान होता है ना, अक्ष का जो गुणांक है उसका आधा का वर्ग हम जोड़ते हैं और वर्ग ही घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए आपके पास क्या आएगा, अक्ष माइनस का, इससे आप करेंगे तो ये देखिए माइनस है तो माइनस आएगा, अक्ष माइनस का और 1/2 का स्क्वायर, और प्लस के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू, 3/4 है वो आ जाएगी। कैसे आई,
हम ये तो आपको पता होगा ना कि किस प्रकार आपको इस प्रकार का कोई समीकरण है तो उसको ना स्क्वायर के अंदर किस प्रकार चेंज करना है। तो जो भी अक्ष का गुणांक है, अक्ष का गुणांक यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, तो इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा ना। 1/2 का वर्ग वो क्या आएगा, 1/4 आएगा ना, -1/2 का वर्ग। तो 1/4 आपको इस समीकरण के अंदर जोड़ना है और 1/4 है वो घटाना है, तो कोई फर्क वो नहीं पड़ेगा। और ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा फिर, अक्ष माइनस का 1/2 है ना, अक्ष -1/2 का स्क्वायर, इससे आप खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए अक्ष स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 1/4 और माइनस में क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है। और आपके पास क्या बच गया वो हमने आगे लिख दिया, 1 माइनस का क्या 1/4, तो आपके पास वैल्यू क्या आई 3/4 आई। और अक्ष हमने किसके बराबर बना था, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर बना था, ये मैंने समझाने के लिए बताया, बाकी आप डायरेक्ट वो कर सकते हैं, इतने बड़े तो हैं आप, है ना। तो ये देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बाई 3/4 है, ठीक है। तो ये देखिए इसका न्यूनतम मान कितना हो सकता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1/2 का क्या है स्क्वायर है, मतलब आप माइनस में मान सकते हैं, एक भी मानेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आएगा अधिकतम, है ना। अधिकतम क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, ये तो है अधिकतम, लेकिन इसकी कोस थीटा की वैल्यू आप मान लें कि 1/2 आई, हाँ, तो 1/2 माइनस 1/2 मतलब 0 आ सकती है, 0 से कम तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कम से कम 0 हो सकती है, 0 से कम है वो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी नहीं। कोई भी मान लीजिए आपके माइनस में मान आता है, माइनस में इस कोस्ट का मान आता है -1, है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना, जो कि इस 0 से तो बड़ी है। तो इसका न्यूनतम मान, न्यूनतम से न्यूनतम मान क्या हो सकता है, कोष्टक का 0 आ सकता है, और प्लस में 3/4 है, ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो ये देखिए इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा आपका। न्यूनतम से न्यूनतम मान क्या आएगा 3/4 और अधिकतम वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। तो हमने कैसे किया, हमने मतलब सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है कोस की पावर 4 थीटा है, तो कोस की पावर 4 थीटा को हमने क्या लिख लिया, कोस स्क्वायर थीटा लिख लिया। कोस स्क्वायर थीटा का अधिकतम से अधिकतम मान क्या हो सकता है, एक ही तो हो सकता है, एक से ज़्यादा तो जाता ही नहीं है ना। कोस थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, दोनों का अधिकतम मान क्या होता है, एक ही तो होता है। तो हमने क्या किया, ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू वो 1 लिख दी, तो आपके पास इस प्रकार का आ गया। और इसकी वैल्यू तो आपको बताइए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या फिर सी होगा। फिर हमने न्यूनतम मान निकाला, न्यूनतम मान निकालने के लिए हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा वो लिख दिया, और फिर को इसको क्या बना दिया, एक होल स्क्वायर की पावर है वो बना दी। होल स्क्वायर का मान आप सबको पता है, इस कोष्टक का मान है कम से कम 0 हो सकता है, 0 से कम है वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर क्या है पावर 2 है ना, पावर 2 होगी तो माइनस के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में वैल्यू हो जाएगी, तो उससे वैल्यू बढ़ जाएगी 0 से, तो है ना। तो इसकी न्यूनतम मान क्या हो सकता है, इसका मान अगर 0 होगा तो प्लस में 3/4 है, इससे न्यूनतम तो कुछ मान है वो आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए आगे वाला प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं ना। तो यदि अक्ष कोस थीटा बराबर आपको दे रखा है वाई कोस थीटा प्लस 2π/3 और बराबर दे रखा है आपको जेड कोस थीटा प्लस 4π/3, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आपको पूछा गया है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो इसके बराबर हम कोई भी संख्या वो मानते हैं ना, कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, आप अल्फा मान सकते हैं, आप के मान सकते हैं, आप जेड मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी खुली छूट है। लेकिन जेड जेड तो फिर दिखेगा नहीं आपको, ये जेड है या जो आपने माना है वो जेड है। तो आप जनरली क्या लेते हैं, अल्फा लेते हैं क्योंकि अल्फा है नहीं, या फिर आप के भी ले सकते हैं क्योंकि के भी नहीं, आपकी इच्छा वो भी कुछ भी मान सकते हैं। ये तो आपने कॉन्स्टेंट है माना है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आप निकालेंगे, ये क्या है एक्स कोस थीटा बराबर क्या है अल्फा है ना। तो अल्फा अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, अल्फा अपॉन एक्स की वैल्यू हो क्या आएगी, अल्फा अपॉन एक्स। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन वाई आ जाएगा, इसी प्रकार क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन जेड आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा अपॉन एक्स आप करेंगे तो कोस थीटा वैल्यू आएगी कोस थीटा, है ना। और इसी प्रकार अल्फा अपॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी कोस थीटा, प्लस में क्या आएगी 2π/3, है ना। इसी प्रकार क्या आएगी अल्फा अपॉन जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस थीटा प्लस 4π/3, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब तरीका क्या है यहाँ से, एक तो आप डायरेक्ट माना वो लिख सकते हैं, 2π/3 आपको पता है क्या होता है, 2π/3 होता है 120, है ना। या तो आप यहाँ से डायरेक्ट है वो मान लिख सकते हैं कि कोस, अगर आपको पता है कि 2π/3 कोस 120 का मान है वो क्या होता है, तो यहाँ से वैल्यू आप डायरेक्ट है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, इसको आप किस में चेंज कर सकते हैं, पाई माइनस है वो बना सकते हैं ना, पाई माइनस क्या हो जाएगा, है ना, पाई माइनस π/3 वो इसके बराबर ही तो होता है, पाई माइनस का π/3 भी आप लिख सकते हैं। तो पाई माइनस का π/3 क्या होगा, ये देखिए 3 आ गया लघुत्तम, तो 3 पाई माइनस का पाई क्या होगा 2 पाई, और बराबर क्या है नीचे क्या आएगा 3 आएगा। तो पाई माइनस का π/3 भी इसको लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, ये देखिए। तो वैल्यू क्या होगी, जनरली ये लिखने का तरीका क्या, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, लिखना कोई आपके लिए लिखना जरूरी नहीं है ना, चीज़ तो एक ही है। आप चाहे पाई माइनस का π/3 लिखूँ या फिर 2π/3 की वैल्यू आप कोस 120 का मान आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोस 120 है वो आपको जरूरत पड़ेगी तब आप लिख लेना ना, कोस 120 का मान क्या होता है आपको पता ही है। तो ये देखिए कोस थीटा, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसको, कोस पाई माइनस का क्या लिख दिया π/3 और प्लस में थीटा है। इसी प्रकार 4π/3 को आपने क्या लिख दिया, 4π/3 को आपने लिख दिया कोस पाई और प्लस में क्या आएगा π/3 और प्लस में थीटा है ही, ठीक है, ये आपने लिख दिया। तो ये देखिए
पाई माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ASTC है ना। कौन से पाई माइनस मतलब घटा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका मान क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस के अंदर वैल्यू आएगी ना, माइनस के अंदर आएगी तो लिख दीजिए कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस में कोस π/3 और प्लस में क्या आएगा, थीटा आएगा। ठीक है, तो हमने कोस 180 माइनस थीटा की फॉर्मूला है वो काम में लिया। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, तो हमने माइनस का कोस थीटा वो कर दिया। ठीक है, फिर क्या आएगा आगे आप देखेंगे तो पाई प्लस π/3 है ना इसके अंदर, तो ये भी क्या होता है, माइनस होता है, तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का कोस और π/3 और प्लस में क्या आ जाएगा, थीटा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपने मतलब थोड़ा सा छोटा वो किया, बाकी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं है ना, और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें सही हैं। यहाँ से आप अब आप है वो क्या करेंगे, ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा के अंदर π/3 प्लस के अंदर थीटा और π/3 प्लस के अंदर थीटा। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला कौन सा बन गया है, कोस सी है ना, कोस सी और माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो कोस सी प्लस में क्या बन गया है, कोस डी है वो फॉर्मूला बन गया। कोस सी प्लस में कोस डी का फॉर्मूला आपने बन गया और ये आप लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लेना, आगे कर लेंगे आराम से, मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक वो नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर लेंगे। कोस सी प्लस कोस डी का आपको फॉर्मूला लगाना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना। फिर ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया, ये देखिए सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे साइन π/14, 3π/14, 5π/14 और 7π/14। तो ये देखिए 7 से ये कट गया, π/2 आ गया। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, बराबर 1, ये तो मतलब कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो 9π/14 है ये, और साइन 11π/14 और 13π/14 ये आपको दे रखा है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आप क्या करेंगे, 9π/14 है, इसको आपको इस प्रकार से वैल्यू हो बना सकते हैं ना, 9π/14 को आप क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो बन जाएगी, क्योंकि 14 में से आप 9 घटाएंगे तो 5 मतलब आ रहा है, मतलब ये इसमें से कुछ ना कुछ घटाएंगे तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आपको चेंज वो करना है। तो ये देखिए ये ऐसा कैसा आ गया, साइन π/14 है ना, और ये क्या आ गया, साइन 3π/14 है ना, और ये आगे है साइन 5/14। ठीक है, तो ये देखिए 9 5/14 है, इसको आप क्या लिखेंगे, ये देखिए साइन है ना, और पाई माइनस का क्या आएगा 5π/14, तो 14 क्या आएगा, एलसीएम आएगा है ना, तो 14 माइनस का 5 क्या आएगा, 9 आएगा, 9π/14, तो ये लिख दो, चाहिए लिख दो, बात तो एक ही है। इसी प्रकार 11π/14 को आप क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस में क्या आएगा 3π/14 है ना, तो ये देखिए 14 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो 14 माइनस का 3 क्या आएगा 11, तो ये लिख दो, चाहिए ये लिख दो, बात तो एक ही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस में क्या आएगा, π/14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दो, चाहिए लिख दो, बात तो एक ही है। ये देखिए साइन 180 माइनस थीटा ना, सेकंड क्वाड्रेंट AS, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या आता है, प्लस ही आता है। तो ये देखिए फिर क्या आ जाएगा, साइन π/14 है ना, और साइन 3π/14 और साइन 5π/14। ठीक है, और यही वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये देखिए साइन 5/14, ये 3π/14 और ये क्या है 5/14 है, तो सेम टू सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इन पूरे का क्या हो गया, वर्ग हो गया। फिर आपके पास साइन के अंदर कोई फॉर्मूला है नहीं है ना, साइन के अंदर कोई फॉर्मूला है नहीं, साइन के अंदर तो आप क्या लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उससे फिर बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा है ना, इतना बड़ा आप एग्जाम के अंदर कर नहीं पाएंगे। तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, कोस के अंदर करते हैं। कोस में क्यों करेंगे, क्योंकि कोस में के अंदर आपके मल्टीप्लाई के अंदर फॉर्मूला है, कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस 2 की पावर स्क्वायर थीटा ना, तो इसका फॉर्मूला है वो हम यूज़ कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको कोस साइन को हम कोस में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा आपको लिखना पड़ेगा ना, साइन 90 माइनस थीटा या कोस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो लिख दीजिए कोस π/2 माइनस का क्या आएगा, π/14 आएगा है ना, क्या आया देखिए, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार इसको लिख दीजिए कोस 90 माइनस का 3π/14। ठीक है, और इसी प्रकार इसको लिख दीजिए कोस π/2 माइनस का क्या आएगा 5π/14। ठीक है, तो ये देखिए क्या किया हमने, और होल क्या है, स्क्वायर तो है ही है। कोस 90 माइनस का थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई, इतना आपके समझ में आ गया। तो इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए है ना, तो ये देखिए क्या आएगा, यहाँ से कोस है ना 14 क्या आ गया, एलसीएम आ गया है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो 7 पाई में से पाई है वो आपने घटाया तो आपके पास वैल्यू क्या आई, 7 पाई में से पाई घटाया तो आपके पास वैल्यू क्या आई 6π/14, और यहाँ से आपने 2 से वो काट दिया तो वैल्यू क्या आएगी 3π/14/7 है ना, 3 पाई और नीचे क्या आएगा 7 आएगा। इसी प्रकार आगे वाली स्टेप को भी आप सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 14 एलसीएम आ जाएगा, 14 में से 3 गया तो क्या बचेगा 14, आपके पास क्या आ गया एलसीएम आया, तो यहाँ पे 7 पाई है और 7 पाई माइनस का क्या आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा, तो 7 में से 3 गए तो क्या बचा 4π/14, और ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आई 2π/7 आया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन कोस π/7 आ जाएगा, और होल आपके पास क्या चल रहा है स्क्वायर वो चल रहा है। ठीक है, तो इतना आपने कर लिया, समझ में आ गया। तो मैं ऊपर से मिटाता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा है ये है ना, लेंथी है, समझ में आपको आना चाहिए।
नहीं है तो वापस से वीडियो को थोड़ा शुरू से कर लेना ना, तो समझ में आ जाएगा आराम से। फिर भी अगर नहीं है तो आप पूछ लेना, बाकायदा हमारा अलग से ग्रुप है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं ना, कोई भी आपके डाउट है या पर्सनल भी आपके पास, सबके पास है, तो वहाँ आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं। तो हमारा ऊपर क्या है ये देखिए, ऊपर आप लिखेंगे तो ये देखिए कोस पाई बाई 7, फिर क्या है कोस 2 पाई बाई 7, है ना। और फिर यहाँ पे आना क्या चाहिए ना, फिर फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए फॉर्मूला हम लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है कोस थीटा, है ना, कोस 2 थीटा, फिर क्या आता है कोस 2 का स्क्वायर थीटा, है ना, ये चलता जाता है ना, 2 की पावर n-1 होता है, 2 की पावर n-1, है ना, यहाँ तक जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये साइन में जाता है ना, साइन 2 की पावर n, है ना, n-1 तक खत्म होता है, तो आगे क्या आएगा, एक ज़्यादा आएगा ना, साइन 2 की पावर n थीटा, और नीचे क्या आएगा 2 की पावर n और साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए ये बनाने के लिए अब आपके पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 पाई की जगह क्या आना चाहिए, 4 पाई आना चाहिए, तब आपका ये फॉर्मूला लग सकता है। तो ये देखिए इसको क्या करेंगे हम, पाई में से घटाएंगे फिर, है ना, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 में से मैंने आपको बताया ये पड़ी लाइन है, पड़ी लाइन में फलाना वो चेंज नहीं होता है ना, कोस कोस ही रहता है, साइन साइन ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। तो ये 180 माइनस करेंगे आप, तो ये देखिए पाई माइनस में आप क्या करेंगे 4 पाई बाई 7 वो करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए 7 आपने क्या लिया एलसीएम लिया, तो 7 पाई और माइनस में क्या करेंगे 4 पाई, तो आपके पास क्या आ रहा है, ये देखिए 3 पाई बाई 7 है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस का थीटा वो कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या होगी, आप 180 माइनस कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही प्लस होता है ना, कोस तो क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव का तो क्या आ जाएगा निशान आ जाएगा, और आपको वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 4 पाई बाई 7। किस प्रकार किया, और आगे ऊपर होल स्क्वायर वो चल ही रहा है, हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए कोस थीटा, फिर 2 थीटा, फिर क्या आना चाहिए 2 का स्क्वायर थीटा, है ना, ये चीज़ चलती जाती है, 2 की पावर n-1, तो आगे क्या मिलता है एक ज़्यादा मिलता है n का मान, और ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास क्या कमी पड़ रही थी, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 4 पाई आना चाहिए, तब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, पाई माइनस का थीटा वो कर लिया, पाई माइनस थीटा करेंगे तो आपके पास 4 पाई आ गया ना, 4 पाई आ गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस का मान क्या होता है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव का निशान आ गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के अंदर वैल्यू आएगी ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्योंकि होल क्या है स्क्वायर है, तो इसके अंदर वैल्यू क्या प्राप्त होनी है प्लस ही होनी है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या स्क्वायर है। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये देखिए साइन, है ना, ये क्या है थीटा है, ये देखिए 2 पाई होना 2 थीटा हो गया, और ये क्या है 2 का स्क्वायर थीटा है, तो आगे आपको क्या मिलेगा, ये n-1 होता है, n-1 बराबर 2 है, तो n की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 3 होगी, और मैंने आपको बताया कि जहाँ खत्म होता है उसके आगे एक मान आपको लेना है, तो आपको क्या प्राप्त होगा साइन 2 की पावर 3 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 7, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपको लिखना है पाई बाई 7, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर क्या आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, साइन पाई बाई 7, और ऊपर आपके होल स्क्वायर वो तो चल ही रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे इस स्टेप के बाद तो आंसर आ ही जाता है, और मैंने ये भी बताया ना, ये भी बताया कि ये कहीं ना कहीं क्या होंगे कैंसिल आउट होंगे, है ना, ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 1/64, तो आप बाहर निकाल दीजिए ना, और ये देखिए साइन 2 की पावर 3 मतलब साइन क्या आएगा 8, 8 पाई बाई 7, और नीचे क्या है आपके पास साइन पाई बाई 7 है, ठीक है। तो 8 पाई बाई 7 को किस प्रकार लिख सकते हैं आप, साइन को किस प्रकार लिखेंगे 8 पाई बाई 7, तो ये देखिए पाई प्लस पाई बाई 7 लिखेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 7 एलसीएम आ गया, 7 पाई प्लस पाई मतलब 8 पाई बाई 7 आ सकता है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं ना, साइन पाई प्लस पाई बाई 7, और यहाँ पे क्या आएगा साइन पाई बाई 7 वो पहले से है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, तो फिर साइन पाई प्लस है ना, पाई प्लस है मतलब 180 में आप जोड़ रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा साइन नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव का निशान आ जाएगा, ये देखिए 1/64, और नेगेटिव का निशान आएगा, ऊपर भी क्या आएगा साइन पाई बाई 7, और नीचे भी क्या आएगा पाई बाई 7, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वैल्यू आ जाएगी, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/64, ऑप्शन नंबर ए हो सही है ना। तो हमने क्या किया, मैंने मिटा दिया तो वापस ये बता नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा समझा दूं, हमने मतलब इस प्रकार का कोई पर्सन दिखा आपको, है ना, कि ये देखिए 14 में से 9 गए तो 5 बच रहे हैं, मतलब ये 5 पाई बाई 14 आपको दे रखा है, तो इसको हमें इस प्रकार बनाना है, ये मैंने आपको बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं शायद इस प्रकार के, तो हमने वो बनाया, फिर हमने मतलब एक तो आपके पास ऑप्शन क्या था, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके, और फिर 2 साइन साइन भी लगाते हुए, फिर वापस से कोई फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है, फिर वापस से आपको लगाना पड़ता, तो वहाँ से आपको 3 या 4 मिनट वो लग जाते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा माइंड वो काम करेगा आपका, क्या कि कोस थीटा कोस 2 थीटा ये आपके पास फॉर्मूला है, इससे आपका प्रश्न वो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया साइन को कोस के अंदर चेंज कर लिया, और ये फॉर्मूला लगा दिया, आपके पास आंसर आ गया। तो ये देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, टेन एल्फा प्लस में क्या है 2tan 2 अल्फा, और प्लस में क्या है 4tan 4 अल्फा, और प्लस में क्या है 8 कोट 8 अल्फा। तो इसको भी हम क्या करते हैं टेन के अंदर चेंज कर लेते हैं ना, ये देखिए कोट है और बाकी सब क्या है टेन है, तो इसको भी हम क्या करते हैं टेन अल्फा प्लस में क्या है 2tan अल्फा 2tan 2 अल्फा, है ना, और प्लस में क्या है 4tan 4 अल्फा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या है 8 है और नीचे क्या आ जाएगा कोट एल्फा 1/10 होता है तो 1/10 8 एल्फा आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे तो आगे आपके पास 10 टू एल्फा का फॉर्मूला है, बाकी तो कोई आपके पास है नहीं कि इस प्रकार आप कर लेंगे। तो 10 टू एल्फा बराबर क्या होता है 2 10 एल्फा और नीचे क्या आएगा 1 माइनस का 10 स्क्वायर एल्फा होता है ना, 1 माइनस का 10 स्क्वायर एल्फा। और अगर आप साइन या कोस को आप चेंज करेंगे तो नीचे क्या आएगा 1 प्लस आएगा ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फा। मैंने आपको ट्रिक के साथ याद है वो करवाया था। ठीक है कि देखिए इसके अंदर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो हम डायरेक्ट है वो यहीं पर 16 वो करते हैं। ये देखिए नीचे ऊपर तो क्या है 8 है और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 1 है तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो ये देखिए 2 10 और क्या हो जाएगा 4 एल्फा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस का 10 स्क्वायर और 4 एल्फा। ठीक है, तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर ही ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का 10 स्क्वायर 4 एल्फा। ठीक है, आप अब आपको 2-3 स्टेप वो करनी पड़ेंगे ना, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मिटा मिटा के थोड़ा सा क्योंकि जगह भी कम है मेरे पास। तो ये देखिए ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये देखिए 2 से ये आपने काट दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अब जो सेकंड जो आपके यहाँ पे दे रखा है वो क्या है 4 10 4 एल्फा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4 माइनस का क्या है 10 स्क्वायर 4 एल्फा। तो आपने एल्शियम क्या लिया 10 4 एल्फा आपने क्या ले लिया एल्शियम ले लिया। तो ये यहाँ पे नीचे क्या है 1 है तो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आएगा 4 10 स्क्वायर 4 एल्फा। ठीक है, हमने क्या लिया सिर्फ एल्शियम ही तो लिया और प्लस में क्या आएगा 4 आएगा और माइनस में क्या आएगा 4 10 स्क्वायर 4 एल्फा। ठीक है, यहाँ पे हमने कोष्टक को ओपन कर लिया साथ ही में। ठीक है, तो ये देखिए अब आपके पास 4 10 स्क्वायर एल्फा 4 एल्फा तो क्या है प्लस में और ये है माइनस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास स्टेप क्या बची 4/10 4 एल्फा। ठीक है, आपके पास क्या बचा 4/10 4 एल्फा। बाकी की चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए आपके पास क्या बचा इतना ही तो बचा, सिर्फ इतना बचा आपके पास है ना इतना। ये देखिए ऊपर तो क्या बचा 4 बचा सिर्फ और नीचे क्या है 4/10 4 एल्फा। तो वही तरीका है वापस से ये फॉर्मूला आपको लगाना है ना। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 4 है और नीचे क्या आएगा ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या है 4 है तो मतलब क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा 2 10 ना, वही तरीका सेम टू सेम 2 10 2 एल्फा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस का 10 स्क्वायर 2 एल्फा। ठीक है, और ये वापस से क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 2 एल्फा और 2 से ये 2 बार कट गया और वापस से आपको क्या लेना है फिर एल्शियम लेना है। तो आप एल्शियम लेंगे क्या एल्शियम आएगा 10 2 एल्फा आपने क्या लिया एल्शियम लिया और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी ये देखिए 2 10 स्क्वायर 2 एल्फा और वापस से यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के अंदर 2 और माइनस में क्या आ जाएगा 2 10 स्क्वायर 2 एल्फा। ठीक है, और ये इससे ये कैंसिल आउट और वापस से आपके पास क्या बचा एक तो बचा आपके पास अब 10 एल्फा बचा है ना, बाकी तो आपने सब कर ले लिए। तो 10 एल्फा और प्लस में आपके पास यहाँ से क्या बचा 2 और नीचे है 10 2 एल्फा। तो 10 2 एल्फा का वापस से फॉर्मूला आप लगा दीजिए तो आपके पास क्या आएगा 2 10 एल्फा और ये नीचे वाला क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस का क्या आएगा 10 स्क्वायर एल्फा। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल और वापस से आपने क्या लिया एल्शियम 10 एल्फा आपने एल्शियम लिया तो ये देखिए क्या आएगा 10 एल्फा। तो ये 10 स्क्वायर एल्फा से 10 स्क्वायर एल्फा वो कैंसिल आउट तो क्या आया 1/10 एल्फा और 1/10 एल्फा किसके बराबर होता है कोट एल्फा। तो ये देखिए कितना बड़ा प्रश्न था ना, सिर्फ एक फॉर्मूला आपने काम में लिया 2-3 बार और आपके पास आंसर आ गया कोट एल्फा। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। फिर ये देखिए एक और ये शानदार क्वेश्चन है, यदि 0 से आपको क्या दे रखा है 0 से x से पाई है ना और कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या है 1/2 तो आपको 10x की वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए इसका क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं ना, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस में क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स है ना और प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो क्या होती है 1 होती है तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस और ये देखिए 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x होता है। ठीक है, साइन 2x और बराबर क्या आएगा 1/4 और इसको आप इस साइड भी भेज सकते हैं तो 1/4 माइनस का 1 आएगा और ये वैल्यू प्राप्त क्या हो जाएगी माइनस का 3/4। ठीक है, आ गई आपके पास। अब साइन 2x को आपको वैल्यू किस में चाहिए 10x के अंदर चाहिए तो साइन 2x को हम किस में चेंज कर लेते हैं साइन 2x का फॉर्मूला आप लगा देंगे 10 के अंदर तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 10x है ना। अभी हमने बात की थी नीचे क्या आएगा 1 प्लस का 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस में क्या आएगा 10 स्क्वायर एक्स आएगा और बराबर किसके है माइनस के 3/4 के बराबर है। फिर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से आपके पास क्या द्विघात समीकरण आ जाएगी 10 के अंदर 2 10x है ना 2 10x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 8 है ना 4 सॉरी है ना 4 को 2 से किया तो 8 है ना 8 10x बराबर क्या आएगा माइनस का 3 और माइनस का 3 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों इस साइड आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस में क्या आएगा 8 10x और प्लस के अंदर क्या आएगा 3 आएगा। वापस से आपको क्या कर सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र आप लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10x बराबर क्या आएगा माइनस का b होता है तो माइनस का 8 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 है ना 64 माइनस में अब 4 है 4 को आपने 3 से किया तो क्या है 4 को 3 से किया 12 12 को 3 से किया तो क्या है 36 ना 64 माइनस का 36 और नीचे क्या आएगा 2 है मतलब 3 को 2 से किया तो 6 है ना। ये देखिए माइनस का 8 प्लस माइनस
64 में से आपने 36 घटाए तो कितने बचे? 64 में से आप क्या घटाएंगे? 36 बचाएंगे। तो ये देखिए 64 में से 30 गए तो आपके पास 34 बचा, है ना। 34 में से आपने 6 और घटा दिए तो क्या बचेगा? √28 बचेगा, ठीक है। और नीचे है आपके पास 6 है। तो ये देखिए 2 आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस का तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ से आप 4 आप लेंगे, है ना, 2 कॉमन लेंगे तो ये देखिए 7 गुना 4 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? √7 बचेगा। 2 से आप नीचे काट देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? -4 प्लस माइनस, है ना, √7/3। ये किसके बराबर है? 10 के बराबर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। तो ये देखिए 10x बराबर क्या है? -4 प्लस माइनस का √7, और नीचे क्या है? 3 है, तो -4 किसके अंदर है? ये देखिए ये रहा, है ना, ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? ये देखिए -4 माइनस का क्या आएगा? √7। ये तो है। ये देखिए एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार आप माइनस लेंगे तो -4 माइनस का √7, नीचे क्या है? 3 है। इसके अंदर आप ये लेंगे तो ये देखिए इसके अंदर तो 4 है, वो प्लस के अंदर दे रखा है, जबकि 4 किस में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो। तो ये देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? 10a + b = p तथा 10a - का b बराबर क्या है, क्यों, और 10 2a की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इतनी देर तक तो ये जो 14 प्रश्न हमने किए हैं ये तो क्या है, जो ऐसा से नहीं कि एग्जाम्पल है, ज़्यादातर एग्जाम्पल ही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं ना आपके एग्जाम के अंदर। और ये जो अब हम शायद 21 प्रश्न मैंने टोटल लिए हैं, तो ये 6-7 प्रश्न क्या है आपके SR सैनी बुक के क्वेश्चन है, और लगभग हम पढ़ चुके हैं। बाकी वही क्वेश्चन सेम टू सेम दे रखे, तो उनको यहाँ पे करने का कोई उचित है नहीं, क्योंकि मैंने आपको करवा दिए हैं। तो ये जो अलग प्रश्न मेरे को लगे वो मैं आपको सब करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 10 2a की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 10 2a आप क्या लिख सकते हैं? 10 2a बराबर आप क्या लिख सकते हैं? ये देखिए यहाँ पे आपको दे क्या रखा है? a + b की वैल्यू दे रखी है, a - b की वैल्यू दे रखी है। तो 2a को आप क्या लिख सकते हैं, है ना, 2a को आप क्या लिख सकते हैं? a + a, है ना, a + a लिख सकते हैं, और b आपने जोड़ दिया और b आपने घटा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया? 10 2a की वैल्यू आपसे चाहिए और आपको a + b 10a + b 10a - b की वैल्यू आपको दे रखी है। तो हमने क्या किया? a + a लिख दिया 2a को, तो है ना 10 और है इसके आगे ना, यहाँ 10 और 2a को हमने क्या लिख दिया? a + a, और b हमने जोड़ दिया और b हमने घटा दिया, ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं आप। फिर ये देखिए आगे आप लिखेंगे तो 10, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a + का b, और दूसरा क्या आएगा? प्लस के अंदर a - का b, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये फॉर्मूला किसका बन गया? 10a, और ये क्या है? 10b, है ना। इसको तो हमने एक मान लिया, और ये क्या है? दूसरा, है ना, 10a + b का हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है? 10a + b, है ना, 10a, और प्लस में क्या आएगा? 10b, है ना। 10b का मान क्या है? a - का b, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और 1 माइनस में क्या आएगा? 10a, 10a क्या है? 10a + b है, और 10b क्या है? 10a - का b है, ठीक है। हमने क्या किया? सिर्फ फॉर्मूला वो लगाया, और अब वैल्यू आप लिख दीजिए। 10a + b आपको क्या दे रखा है? p दे रखा है ना, और 10a - का b आपको क्या दे रखा है? प्लस का क्यों, और नीचे क्या आएगा? 1 - का p, और क्यों। ये देखिए दिखने में कितना मतलब ये लग रहा है कि क्या पता क्या दे रखा है ना। और ये देखिए सिर्फ हमने क्या काम में लिया है? 10a + b का फॉर्मूला हमने लगाया और आपके पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिखना है, क्योंकि अब हमें मतलब किस प्रकार ये पता चला कि इस प्रकार आपको लिखना है। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए ना? 10 2a आपसे पूछा गया है और आपको दे क्या रखा है? a + b दे रखा है, a - का b दे रखा है। तो हमने क्या किया? 2a को तो लिख दिया a + a, और b हमने जोड़ दिया, b हमने घटा दिया। ये देखिए a + b और a - का b, फिर 10a + 10b का हमने फॉर्मूला लिख दिया और वैल्यू लिखी, तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये देखिए आपके पास 10α बराबर क्या दे रखा है? के कोट बीटा आपको दे रखा है, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए? cos α - बीटा और cos α + बीटा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो जो क्वेश्चन मेरे को अलग लगे ना वो मैं कंप्लीट लेकर आया हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन है वो छूटे नहीं, है ना। एक भी क्वेश्चन जो आपकी हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये अब इस प्रकार के क्वेश्चन कर तो लिया हमने, है ना, लेकिन पर्टिकुलर जब क्वेश्चन कर लेते हैं और क्या पता यही सेम टू सेम आ जाए, ये आने लायक क्वेश्चन है ना। तो कंप्लीट आपको ये 21 है, एक बार अभी वीडियो देखना है, एक बार आप 2 4 5 7 10 दिन बाद एक बार फिर देख लें, ताकि आपको सब एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए हम क्या करते हैं? 10α बराबर आपको क्या दे रखा है? के दे रखा है, और नीचे है कोट बीटा, है ना, इसको इस साइड हमने भेज दिया, इतना ही काम किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोट बीटा आ जाएगा, ठीक है, कोट बीटा। और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, है ना? k/1 है, आपको कोस के अंदर चाहिए। तो हम क्या करते हैं? टेन और कोट को साइन और कोस के अंदर लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर तो साइन अल्फा अपॉन क्या आ जाएगा? कोस अल्फा, है ना। और इस साइड इसको आप लिखेंगे तो ये क्या आएगा? कोस बीटा, है ना, कोस बीटा अपॉन साइन अल्फा, तो सॉरी साइन बीटा, तो साइन बीटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा? k/1। फिर वही योगांतर अनुपात आपको लगाना है। तो योगांतर अनुपात क्या लगाएंगे आप? अंश प्लस हर करेंगे ना, कहीं ना कहीं अंश प्लस हर करेंगे। तो ये देखिए क्या आएगा? साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है? ये साइन बीटा, है ना, क्योंकि कोस बीटा अपॉन साइन बीटा है, तो साइन अल्फा साइन बीटा, और प्लस में क्या आएगा? कोस अल्फा कोस बीटा, है ना। तो आपका फॉर्मूला वो बन जाएगा कोस अल्फा - बीटा। तो ये देखिए हम क्या करते हैं? साइन अल्फा, योगांतर अनुपात हमने लगाया साइन अल्फा साइन बीटा
एन से और प्लस में क्या आएगा हर, है ना, कोस अल्फा कोस बीटा। नीचे क्या आ जाएगा, एन से माइनस का हर, तो आपको क्या दे रखा है, कोस अल्फा कोस बीटा आपको दे रखा है ना, एन से माइनस का हर आता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा और क्या आएगा साइन बीटा, अंश है और माइनस में क्या आएगा हर आएगा, कोस अल्फा और कोस बीटा आएगा, ठीक है। अंश प्लस हर और अंश माइनस का हर, ये आपको ध्यान में रखना ना आप फॉर्मूले के चक्कर के अंदर, और यहाँ पे हर माइनस का अंश है वो ये कर दो, है ना, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ क्या आएगा के प्लस वन और के माइनस का वन, अंश प्लस हर और अंश माइनस का हर, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन गया, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में क्या है साइन अल्फा साइन बीटा, तो कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया, तो अल्फा माइनस का बीटा आ जाएगा। और यहाँ से आप माइनस है वो कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये तो वैल्यू किस में हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, और ये वैल्यू किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो ये देखिए किसका फॉर्मूला है, कोस अल्फा बीटा, है ना, कोस अल्फा कोस बीटा, और प्लस के अंदर क्या है साइन अल्फा, माइनस के अंदर क्या है माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये किसका फॉर्मूला है, कोस अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला है, और नेगेटिव का निशान है ही, ठीक है। और इधर क्या आएगा के प्लस एक और के माइनस का एक, लेकिन नीचे भी तो आपको माइनस है वो ये कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस है वो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से भी हम क्या लेते हैं माइनस है वो कॉमन लेते हैं, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए माइनस हम ये इस साइड भेजते हैं तो ये यहाँ से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी के प्लस का वन, और नीचे क्या हो जाएगा वन माइनस का के हो जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये देखिए के प्लस वन आएगा और नीचे क्या आएगा वन माइनस का के आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है ना। ये देखिए के प्लस वन लिख दो चाहे वन प्लस के लिख दो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा वन प्लस के और नीचे क्या आएगा वन माइनस का के, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया सही हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो आपको वैल्यू है वो दे रखी थी ना, क्या दे रखा था टेन अल्फा बराबर के कोट बीटा आपको दे रखा था, और ये आपसे पूछा गया था, इसका मान आपसे पूछा गया था कि क्या मान होगा। तो हमने टेन और कोट है और आपको चाहिए क्या कोस के अंदर चाहिए, तो हमने साइन बटा कोस और कोस बटा साइन है वो लगा दिया, फिर योगांतर अनुपात लगाया, तो आपके पास ये फॉर्मूले वो बन गए और आंसर आपका आ गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर ये देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोस टू बीटा आपको दे रखा है, ये किस में कहते हैं, इसको एकदम हार्ड लेवल कहते हैं ना। हार्ड लेवल का मतलब क्या होता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बाकी कोई और क्वेश्चन दे दिया है ना मिक्स में, है ना, तो यहाँ पे जीपी एपी एचपी भी काम आ रहा है, तो ये क्या बोलते हैं इसको एकदम से हार्ड लेवल जो बनता है क्वेश्चन, वो इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें दो चीज़ें वो मिक्स में आपसे पूछी जाती हैं, इससे हार्ड वो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कोस टू बीटा यहाँ पे क्या है कोस ए प्लस सी और नीचे क्या है कोस ए माइनस सी, तो दोनों फॉर्मूले हम लगाते हैं, है ना। तो टेन के अंदर आपसे पूछा गया है, तो ये देखिए टेन ए टेन भी टेन सी, तो कोस टू बीटा में टेन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, कोस टू ए बराबर क्या होता है वन माइनस का टेन स्क्वायर है, और नीचे क्या आता है वन प्लस का टेन स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए कोस टू बीटा क्या होगा वन माइनस का कोस टू बीटा क्या होता है वन माइनस का टेन स्क्वायर बीटा, और नीचे क्या आएगा वन प्लस का टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो आपके पास क्या आएगा कोस ए कोस सी और माइनस में क्या आएगा साइन ए साइन सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसी प्रकार ये आ जाएगा कोस ए कोस सी, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा और साइन ए साइन सी, ठीक है, साइन ए साइन सी। फिर क्या आप मतलब आपको टेन के अंदर जाना है, तो ये देखिए आप कोस है वो कॉमन लेंगे, है ना, कोस है वो कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आएगा कोस से आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर तो आ गया वन, है ना, और यहाँ पे इसका भाग आप देंगे तो आपके पास क्या आ गया वन माइनस का टेन ए और टेन सी, ठीक है। और नीचे भी क्या आ जाएगा वन प्लस के अंदर क्या आ जाएगा टेन ए और टेन सी, ठीक है। और इस साइड क्या चल रहा है आपके पास वन माइनस का टेन स्क्वायर थी बीटा, और यहाँ नीचे क्या चल रहा है वन प्लस के अंदर टेन स्क्वायर बीटा। फिर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर शायद आपका आंसर वो आ जाएगा, है ना। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा वन माइनस का क्या है टेन स्क्वायर बीटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको वन प्लस के अंदर टेन ए टेन सी, है ना, वन प्लस के अंदर टेन ए टेन सी को मल्टीप्लाई करना, और इस साइड क्या आ जाएगा वन प्लस के अंदर टेन स्क्वायर बीटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है वन माइनस का टेन ए और टेन सी, ठीक है, टेन ए टेन सी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए क्या आएगा अब एक, है ना, वन को वन से क्या तो वन प्लस में क्या आएगा टेन ए टेन सी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है ना कोई मिस्टेक हो ना, माइनस में क्या आएगा टेन स्क्वायर बीटा, और माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा एक मिनट में कह रहा हूँ ना मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक होगी तो यहाँ से फिर इतना जो हमने एक मिनट खोई है उसका कोई लाभ वो नहीं मिलेगा, है ना, ध्यान रखना आप या तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करें, है ना, और अटेम्प्ट कर दें तो फिर उसका सोल्यूशन आपको निकालना है, तुक्का नहीं लगाना, है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस के अंदर आ जाएगा टेन स्क्वायर बीटा और टेन ए और टेन सी, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और इस साइड क्या आएगा बराबर, है ना, बराबर के अंदर क्या आएगा वन और माइनस में क्या आएगा टेन ए, वन माइनस में टेन ए और ये क्या है आगे टेन सी, है ना, टेन ए टेन सी, ठीक है। और फिर क्या आएगा प्लस के अंदर आएगा टेन स्क्वायर बीटा, और माइनस के अंदर आएगा टेन स्क्वायर बीटा और टेन ए और टेन सी, टेन ए और टेन सी, ठीक है। जो कट रहा है वो काट दीजिए, तो कौन कौन कट रहा है
तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए एक तो क्या कट रहा है, टेन स्क्वायर बीटा टेन ए टेन सी, इधर भी माइनस का है इधर भी माइनस का है, तो ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एक क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए एक से एक है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या होगा, और आप देखेंगे तो ये देखिए और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है ना, इतना ही हो रहा है बस। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये टेन स्क्वायर बीटा है वो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का टू टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और ये देखिए ये प्लस में टेन ए टेन सी है, ये इस साइड जाएगा तो वापस से माइनस का हो जाएगा, तो माइनस में क्या आएगा, माइनस का दो टेन ए टेन सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेन स्क्वायर बीटा एक साइड ले लिया और टेन ए टेन सी है वो एक साइड ले लिया, टेन ए टेन सी, ठीक है। तो ये देखिए माइनस का दो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया, और ये देखिए टेन स्क्वायर बीटा आपके पास क्या आ गया, टेन स्क्वायर बीटा है वो किसके बराबर आ गया, टेन ए टेन सी के बराबर आ गया। तो टेन ए टेन बी टेन सी किसके अंदर हो गए, जीपी के अंदर हो गए, है ना, क्योंकि जीपी की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी होता है। तो ये तो चीज़ यहाँ पे आई है, टेन स्क्वायर बीटा बराबर क्या आ गया, टेन ए टेन सी आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। तो इतना बस, इससे ज़्यादा हार्ड है वो आपके नहीं आएगा, है ना, ये एकदम से हार्ड लेवल है, इससे हार्ड है वो नहीं आएगा, क्योंकि दो चीज़ें आपसे पूछ ली, एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो काम में लेने हैं, और फिर आपको एपी जीपी एचपी की कंडीशन भी याद में होगी, तभी आप ये प्रश्न है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी है वो होगी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, बी ग्रेटर देन जीरो है और सी ग्रेटर देन जीरो है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको क्या दे रखा है, पाई है, और जहाँ पे सी क्या है, अधिक कोण है ना। और टेन के अंदर आपको कंडीशन वो दे रखी है ना। तो ये देखिए आप क्या करते हैं, सी का मान आपको क्या दे रखा है, सी का मान आपको 90 से ज़्यादा वो बता रखा है, सी का मान क्या है, 90 से ज़्यादा है। अधिक कोण है, अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम हो, वही तो क्या होता है अधिक कोण। तो इसका मान सी का मान कितना है, पाई बाई टू से है वो ज़्यादा है, ठीक है। और टेन के अंदर आप देखेंगे तो टेन के अंदर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सी का मान क्या है, आपको तीनों कोणों का योग क्या दे रखा है, आपको 180 के बराबर दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इसका मान आपको क्या दे रखा है, 180 दे रखा है। और जिसमें आपको ये भी बता रखा है कि सी का मान है वो 90 से ज़्यादा है ना, अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है। तो ए प्लस बी क्या बचा, ए प्लस बी बेचारे कितने बचे, है ना, ये 90 से ज़्यादा है, तो ये दोनों क्या 90 से छोटे ही तो होंगे, है ना, 90 से छोटे ही तो होंगे। तो जैसे ही आप टेन के अंदर आप जाएंगे तो ये देखिए टेन के अंदर आप जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तो टेन ए, अब टेन ए और टेन बी, है ना, दोनों तो क्या होंगे, जीरो से ज़्यादा होंगे ना, जीरो से ज़्यादा होंगे, क्यों होंगे, आप ये देखिए टेन का ग्राफ है वो क्या होता है, टेन का ग्राफ है जीरो के ऊपर टेन जीरो मान क्या होता है, जीरो होता है, और 90 पे क्या होता है, अनंत होता है ना। तो ये देखिए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 90 के ऊपर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार इस साइड होता है ना। तो ये देखिए टेन ए का मान कितना है, ए और बी दोनों का 90 से छोटा है, तो इन दोनों का मान तो क्या जीरो से ज़्यादा होगा, है ना, टेन ए टेन बी का मान क्या होगा, जीरो से आपको ज़्यादा मिलेगा। और जैसे ही आप 90 से ज़्यादा आप जाएंगे ना, 90 से आप ज़्यादा जाएंगे तो टेन का मान देखिए, 90 से आप ज़्यादा जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, माइनस का होता है, तो इसका मान क्या आएगा, टेन सी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा ना, लेस देन जीरो, है ना, टेन सी का मान क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। फिर इसके आगे हम करेंगे तो क्या है, आपको क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, 180 आपको दे रखा है ना, पाई दे रखा है। तो वही कंडीशन जो हम काम में लेते हैं, फिर क्या करते हैं, ए प्लस बी एक साइड कर लेते हैं और दूसरी साइड क्या कर लेते हैं, पाई माइनस का सी, टेन ए टेन आप दोनों साइड वो लगा देंगे तो आपके पास क्या आएगा, टेन ही आ जाएगा, और प्लस में क्या आएगा, टेन भी आएगा, है ना। और नीचे क्या आएगा, वन माइनस का टेन ए टेन भी, है ना, वन माइनस का क्या आएगा, टेन ए टेन भी। और आगे क्या है, ये देखिए पाई माइनस का सी है, टेन टेन पाई माइनस का सी मतलब 180 माइनस का सी, 180 माइनस का सी, टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बराबर क्या मिलेगा, माइनस का टेन सी, ठीक है, माइनस का टेन सी। अब ये देखिए ए और बी का मान दोनों का क्या है, ज़्यादा है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ी तो रहे हैं, तो इसका मान आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। तो ये देखिए बाकी फिर आप कंडीशन क्या आएंगे, टेन ए प्लस में टेन बी दोनों का मान क्या है, जीरो से ज़्यादा है, तो वन माइनस का टेन ए और टेन बी का मान भी क्या होगा, जीरो से ज़्यादा होगा, है ना। तो फिर आपका आंसर आ गया, ये देखिए क्या हो गया, टेन ए टेन बी इस साइड चला जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, एक। ये देखिए आपका ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है वो मिलेगा, टेन ए टेन बी का मान किससे एक है, वो क्या है, ग्रेटर देन, है ना। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना ना, जिधर ये मुंह खुलता है ना वो वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, मतलब टेन ए टेन बी का मान क्या है, एक से क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा, है ना, एक है वो ज़्यादा है, टेन ए टेन बी का मान आपको एक से है वो कम मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जिधर ये मुंह खुलता है वो वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो टेन ए टेन बी क्या होगा, लेस देन वन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आपको क्या दे रखा है कि सी अधिक कोण दे रखा है, सी अधिक कोण है मतलब टेन का आप 90 से ज़्यादा आप जाएंगे तो आपको पता है टेन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, मतलब लेस देन जीरो आपको मिलेगा, टेन टेन सी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। जबकि ये क्या है, फिर ये आपको अधिक कोण दे दिया तो ए और बी दोनों क्या मिलेंगे, न्यून कोण मिलेंगे, 90 से कम मिलेंगे, मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से ज़्यादा होगी, है ना। टेन ए और टेन बी दोनों की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, जीरो से ज़्यादा होगी। और ये कंडीशन आपसे मतलब काम में ली, टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला आपने लगाया और आपके पास आंसर आ गया, टेन ए टेन बी का मान क्या होगा, लेस देन वन होगा। ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है।
और फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का भी शायद कोई क्वेश्चन हमने नहीं किया कि x बिलोंग्स टू r मतलब वास्तविक संख्या x और कोस थीटा बराबर आपको ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोस थीटा, और एलसीएम हमने लिया तो यहाँ पे क्या आएगा x² + 1 और यहाँ पे क्या x है ये इस साइड भेज दिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा x² माइनस में क्या आएगा x कोस थीटा और प्लस में क्या है 1 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये क्या है द्विघात समीकरण है ना। और ये क्या है वास्तविक आपको दे रखा है। तो वास्तविक कब होगा, जब b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 से ज़्यादा होगा। तो ये देखिए b² मतलब b क्या है माइनस का कोस थीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस² थीटा। ठीक है, और माइनस का 4 और a का मान भी क्या है 1 है और c का मान भी 1 है, तो माइनस का 4 ग्रेटर देन 0 और कोस² थीटा इसकी वैल्यू मान क्या आएगा 4 से ज़्यादा है ना, 4 के ज़्यादा या 4 से बराबर। तो ये देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू किससे 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा तो ज़्यादा से ज़्यादा बेचारा एक ही तो होता है, एक से ज़्यादा तो इससे पार ही नहीं पड़ती है ना, एक से ज़्यादा तो वैल्यू होती ही नहीं है कोस की और साइन की। तो यहाँ पे ये थीटा का ऐसा मान कोई संभव नहीं है कि वैल्यू या तो 2 से बड़ी आ जाए या फिर 2 के बराबर आ जाए। तो ऐसा कोई भी थीटा का मान वो अवेलेबल नहीं है। कोस का मान अधिकतम क्या होता है एक ही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम छोटे छोटे प्रश्न है। फिर ये देखिए सेक ए प्लस टेन ए बराबर क्या दे रखा है आपको पी दे रखा है और साइन ए की वैल्यू आपसे चाहिए। तो याद कीजिए ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे। कौन से फॉर्मूले, थोड़ी सी दिमाग की बत्तियाँ घुमाइए है ना, मेंटोस खाइए ना, मेंटोस वो एडवर्टाइज आता है। तो ये देखिए सेक थीटा याद कीजिए फॉर्मूले में लिखता हूँ, सेक थीटा प्लस में क्या है टेन थीटा। सबसे पहले दिन मैंने आपको फॉर्मूले वो लिखाए थे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको पी है वो दे रखा हो, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा वो क्या होता है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर क्या होता है माइनस 1/p है ना। इसी प्रकार का एक और फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कोसेक के अंदर, कोसेक थीटा प्लस में क्या आएगा कोट थीटा बराबर क्या होता है पी होता है। तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/p है ना। ये इससे हम कर लेंगे आराम से। तो ये आपको क्या दे रखा सेक ए प्लस में टेन ए बराबर पी है, तो सेक ए माइनस का टेन ए क्या होगा, ये देखिए सेक ए प्लस में टेन ए, ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लीजिए ना। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ताकि आपका टाइम है वो बचे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये दोनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर है वो आएगा ही आएगा। अब जिसको पता है उससे 20 सेकंड के अंदर प्रश्न हो जाएगा, जिसको नहीं पता है वो भी छोड़ेगा तो नहीं, वो निकालेगा जोड़ बाकी गुणा भाग में लगा रहेगा और 5 मिनट वो खो देगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है दूसरे से आगे जाने का। तो यहाँ पे क्या आएगा सेक ए प्लस टेन ए बराबर क्या आएगा पी, और सेक ए माइनस का टेन ए है वो क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस का टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/p। ठीक है, आप जोड़ेंगे दोनों तो ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 सेक ए बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2 सेक ए बराबर क्या मिल जाएगा p प्लस में 1/p। ठीक है, p यहाँ पे एलसीएम आ गया तो p² + 1 और ये 2 इस साइड भेज दिया तो 2p। तो आपको सेक ए के बराबर है वो वैल्यू क्या प्राप्त होगी, सेक ए के बराबर p² + 1/2p। तो इससे आपको साइन है वो किस प्रकार निकालेंगे ना, तो सीधा शॉर्टकट तरीका क्या है आपको पता है, लाल बट्टे कक्का है ना, ये ज़िंदगी भर काम आएगा है ना। छोटी छोटी क्लासों में जब 8वीं 9वीं में थे तो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का ना बहुत ये ऐसे मजाक का टॉपिक हुआ करता था। तो ये यहाँ पे काम आएगा। से के बराबर क्या है, इससे आप वैल्यू निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगी है ना। मैं तो इससे करता हूँ, यही बताता हूँ सभी को, ये सबसे आसान है और इसमें गलती की गुंजाइश सब होती नहीं है। तो से का वो कौन सा होता है, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है ना। सेक का मतलब क्या है आपको ऊपर तो क्या मिलेगा, ये तो क्या है कर्ण की वैल्यू है ना, ये तो क्या है कर्ण की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू आधार की वैल्यू है। तो आपको किस में चाहिए, साइन ए का मान चाहिए, तो साइन ए क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है ना। तो नीचे तो क्या आएगा p² + 1 आएगा। तो या तो ऑप्शन बी सही होगा या फिर ऑप्शन डी सही होगा ना। यहाँ पे आपको ऑप्शन मतलब वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ गए होंगे किस प्रकार। तो यहाँ पे क्या होता है लंब बटे कर्ण, और ये आपको क्या दे रखा है 2p, तो किसका मान है आधार का है, तो 2p तो होता ही नहीं है, तो डी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। और नीचे क्या आएगा p² + 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा है ना। तो अपने आप ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। और आप कहीं नहीं मैं तो निकालूंगा, तो आप निकाल भी सकते हैं। आपके पास कर्ण क्या है p² + 1 है और आधार क्या है 2p, तो आप लंब का पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ही सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा p² + 1 का होल स्क्वायर माइनस में क्या आएगा 2p का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप खोलेंगे तो क्या आएगा p⁴ प्लस में क्या आएगा 1 आएगा और प्लस में क्या आएगा 2p²। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4p²। तो ये देखिए यहाँ पे तो 2p² है, यहाँ पे माइनस का 4p² है, तो वापस से क्या आ जाएगा p² + 1 माइनस में 2p²। और ये किसका पावर होता है p² माइनस का 1 की होल स्क्वायर। और फिर ये अंडर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी लंब की p² - 1, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है p² - 1 और कर्ण की वैल्यू क्या है p² + 1। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। और यहाँ से आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 2p तो क्या है आधार है, यहाँ पे क्या आएगा लंब आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप कर लेना, ये फॉर्मूला है, इससे आपका मतलब मात्र 20 या 30 सेकंड में प्रश्न वो हो रहा है। ठीक है, ये शायद लास्ट प्रश्न है, हाँ ये लास्ट प्रश्न है आपका आज का। और मेरे हिसाब से त्रिकोणमिति में मैंने कोई कमी है वो छोड़ी नहीं है। अब हम
जो उन्नयन अवनमन कोण का एक वीडियो बना देंगे, और इसके बाद हम जो ट्राइंगल वाले हैं ना, कोज्या सूत्र है, जया सूत्र है, नाम तो याद आ रहा होगा ना, सुना हुआ है कि हाँ इस प्रकार का कुछ है, वो पढ़ा था, तो वो भी आपको वापस से रिकॉल अब हो जाएगा। ठीक है, तो 4-5 वीडियो में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अलजेब्रा जो 12th क्लास के है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम फलन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 3D पढ़ेंगे, और 3D वाला तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो रहने वाला। आप देखेंगे यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 3D मेरे समझ में नहीं आएगी ना कभी, लेकिन जैसे ही आप इन बुक से पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे हाँ अब तो कोई गलत वो होगा ही नहीं। हाँ, 1-8% हो सकता है, क्योंकि 80% का हमारा टारगेट है, 80 में से 60 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कोस थीटा माइनस में क्या है साइन थीटा बराबर क्या है √2 साइन थीटा, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर है ये आपको पूछा है। तो साइन थीटा एक साइड करते हैं ना, कोस थीटा, और यहाँ पे आएगा √2, और ये क्या है साइन थीटा है, और ये क्या है इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा √2 + 1 है ना, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है। ठीक है, और इस साइड क्या है कोस थीटा आपके चल ही रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको कोस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा √2 + के 1, और इधर क्या है साइन थीटा है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी चाहिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे अब ये प्लस के अंदर कोस थीटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे √2 - 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ना, √2 - 1 है ना, तो नीचे है वो ये देखिए a+b a-b, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ऊपर तो क्या है √2 सॉरी है ना, ये यहाँ पे क्या है +1 ही तो है, हाँ √2 + 1, तो ऊपर ऊपर तो क्या आएगा √2 - का 1 आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, ये देखिए a+b a-b, तो क्या आएगा a² क्या √2² और माइनस क्या है 1 का स्क्वायर, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा √2 का क्या आएगा 2, 2 - 1 तो 1 ही तो आएगा, तो 1 लिखो या नहीं लिखो बात तो एक ही है। और इधर क्या आ जाएगा साइन थीटा, तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा √2 कोस थीटा, और ये देखिए माइनस का 1 माइनस का क्या आएगा कोस थीटा, ये इस साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा वैल्यू क्या आई √2 कोस थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मतलब इसमें तो कुछ किया ही नहीं है ना, हमने क्या किया सिर्फ पक्षांतरण किया है और बाकी कुछ नहीं किया। एकदम से आसान इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो है ना थोड़ी सी गलती हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने पूरा आपको लगभग 400-500 क्वेश्चन हमने बुक के कर लिए। प्लस के अंदर मतलब ये कुछ आपकी इच्छा थी कि SR के क्वेश्चन भी करें, और जैसा कि हम करते आ रहे हैं तो इसके अंदर भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अब जैसे ही हम उन्नयन और अवनमन कोण वाला टॉपिक देंगे, उसके बाद हम जो ट्राइंगल वाला कोज्या सूत्र है जया सूत्र है वो पढ़ेंगे है ना, उसके बाद एक और वीडियो इसी प्रकार का मैं आपको बना दूंगा SR जिसमें आपको 20-30 क्वेश्चन और कर लेंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जो भी आपके 3-4-5 क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर मेरे हिसाब से मान लीजिए एक क्वेश्चन। अब क्या है कि नहीं चलता दिमाग है ना, एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि कई बार ये लिखा नहीं जाता √2 + 1, और ये भी हमको ये मतलब याद नहीं आता ना। डेफिनेटली क्या होता है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है और इतनी ज़्यादा हम जल्दबाजी करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं वो याद नहीं होती हैं, याद नहीं आती हैं। कितना भी अच्छा मान लीजिए आपका मतलब पढ़ा हुआ है फिर भी याद नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको 3 या 4 या 5 बार वो रिवीजन करना है, उसके बाद चीज़ें वो याद हो जाएंगी। और सबसे पहले मैंने आपको बार बार बताया बुक का आप रिवीजन करें 3-4-5 बार, उसके बाद आपकी इच्छा है वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं मेरे हिसाब से आपके जो 1550 क्वेश्चन कौन से टेस्ट सीरीज के और ये है ना, इनमें मैं आपको कंप्लीट मेटर दे दूंगा है ना, ये एक्स्ट्रा आपके प्रैक्टिस के लिए है ना, प्रैक्टिस के लिए। और बाकी मैं आपको पूरे कोर्स के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो लें, आपकी इच्छा है नहीं है तो मत लें है ना। आपको सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप कर लेना, आपके आराम से 60+ क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे। 60 का मतलब है अगर 60 में से आप 50 भी सही करते हैं ना, और स्कूल के अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो ये सोचिए आपको तो चाहिए क्या 120-130 के ऊपर तो सिलेक्शन हो जाता है। मैथ के अंदर इतने ही होते हैं ना, 120 130 135 140 नंबर तक भी आते हैं, लेकिन 140+ तो जो 100 में से एक है ना, या फिर जो सिलेक्शन होता है उसमें से एक है ना। जो सिलेक्शन मान लीजिए 500-700 सीट आती हैं इतने दिन, और इस बार शायद 2000 के आसपास सीटें आ सकती हैं, तो 2000 में से शायद 15 या 20 या 30 बच्चों के क्या होंगे 140-150+ होंगे, उनके अंदर आपका नाम होगा। क्योंकि स्कूल वाले 100% कर रहे हैं, इसके बाद आराम से आप 15 या 20%, कॉलेज वाला मैं इसी तरीके से शानदार तरीके से आपको करवाऊंगा, तो वहाँ से आप आराम से 20-30% वो कर लेंगे। तो कितने नंबर 50 नंबर वहाँ से हो गए, तो ये देखिए 100 + 50 150 तो यही हो गए। इसके बाद 10th वाला मीटर है, आराम से आप बिना पढ़े भी मेरे हिसाब से आज भी 6 या 7 क्वेश्चन वो सही कर सकते हैं, और लगभग 15 क्वेश्चन तो आपके आराम से टीचिंग मेथड से हो जाएंगे। आपको मंगल वाली गाइड पढ़नी है, तो ये सब मिला के 200 नंबर आपके आ रहे हैं ना, 200 नंबर आपके आ रहे हैं, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। अब इसमें से मान लीजिए आपके कुछ ध्यान में नहीं आते हैं तो यहाँ से आप और कम कर सकते हैं ना, और कम मान लीजिए आपको 40-50 क्वेश्चन भी सही कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। तो टेंशन नहीं ले, सिर्फ रिविजन करते जाएं, जो हम पढ़ रहे हैं उतना एकदम एकदम मतलब ये कहें कि जो जितना आपको चाहिए ना उससे ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, उससे कम नहीं लेकर आए है ना।
तो आप बस रिवीजन करते रहें और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, है ना। कल और परसों 2 दिन तो अब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, है ना। तो हम उससे अगले दिन उन्नयन और अवनमन कौन की क्लास है वो लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हमारा जो ग्रुप है बुक का, या फिर जो आपके पर्सनल भी आपके पास सबके पास है, तो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो हम वहाँ पे डिस्कशन वो कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।